यस सर। हाँ खुशी जी। हाँ आप हो ना खुशी? यस यस। खुशी आप एंडिंग एंडिंग में सेशन क्यों छोड़ देती हो? क्योंकि क्या है, पहले नए नए टॉपिक्स है तो आप थोड़ा सा कंटिन्यू बैठिए ताकि आपको समझ में आए, वरना यस सर। स्टार्टिंग के सेशंस आपने मिस कर दिए तो कंफ्यूजन होगा, बाकी कुछ नहीं। ओके। तो अब यहाँ पे मैंने कल एक टास्क दिया था आपको ग्रुप पे, मैं उस टास्क को ओपन कर दूं या फिर मैं उस टास्क को ओपन करने की जगह आप हिताशी आप आपने जो टास्क किया वो ग्रुप पे शेयर कीजिए ना जरा। हाँ ओके। तुम्हें क्या लगा टास्क? नाही मग लवकर येऊन बसायचं ना, 2:30 ला इथं 2:30-3 वाजता आणि मागे बसून करायचा टास्क. हिताशी किया शेयर आपने? कर दीजिए शेयर ग्रुप पे. जस्ट अ मिनट सर, डूइंग। हिताशी ने सॉल्व किया टास्क, तो हम लोग उस टास्क को डिस्कस करेंगे. मैंने टास्क क्या दिया था पहले वो देख लेती है. ये देखिए, ये टास्क दिया था आप लोगों को, यहाँ पे ओपन कर लेता हूं मैं. ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का नाम दिया था आपको, रिश्टेक आईटी इंडिया, उसका लिंक भी देके रखा था. इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस लिंक को मैं कॉपी करके आपके सामने पेस्ट करता हूँ. ये पेज ओपन हो रहा है. अब ये पेज जब तक ओपन होता है तब तक पढ़ लीजिए मैंने क्या बोला था. अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, मतलब वेबसाइट को ओपन कीजिए. ये क्या प्रोडक्ट है इस वेबसाइट का? रिस्टिक आईटी वेबसाइट है होम पेज, अबाउट दिस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मतलब उनके पास प्रोडक्ट्स भी है और वो सर्विसेज भी ऑफर करता है. करियर मतलब क्या क्या ओपनिंग है कंपनी में, वो सॉरी करियर का पेज होता है. ब्लॉग सेक्शन आपको समझ में आएगा. और ये कौन सा है? कॉन्टैक्टस. तो मैंने आपको एक पेज दिया था उनका, रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर, ये पेज दिया था और मैंने बोला था इस पेज को आप थरो स्टडी करो और उसका कीवर्ड एनालिसिस करो एंड ऑप्टिमाइज द ऑन पेज एलिमेंट्स फॉर बेटर सर्च इंजन विजिबिलिटी. मतलब इस पेज को प्रॉपर इसका ऑन पेज एसईओ करना है. तो इस पेज के लिए टाइटल क्रिएट करो, इस पेज के लिए डिस्क्रिप्शन क्रिएट करो, इस पेज का यूआरएल क्रिएट करो, इस पेज को H1 H2 H3 क्या होने चाहिए ये आप लोग यहाँ पे बताओ. प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होने चाहिए ये बताओ. इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन में पॉपुलर कीवर्ड प्लानर टूल्स के नाम बताओ, ये 3. एसईओ प्लगइन कौन से वर्डप्रेस के लिए पॉपुलर है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो. इंटेल पाथ, ये जो वेबसाइट है उस पे वेबसाइट का टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है, टारगेट कीवर्ड क्या है, ब्रेड क्रम्स क्या है. इसके अलावा इस वेबसाइट के इस पेज को कैश कब किया था, कैश डेट और इसका डोमेन एज, ये सारी चीजें भी आप लोगों को बतानी है. तो ये असाइनमेंट दूंगा मैं आप लोगों को. तो हिताशी आपने भेजा या नहीं? So I'm finding a bit difficult to share it on WhatsApp actually. ओके ठीक है चलो. सो गाइस, ये जो टास्क दिया था मैंने, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लिया, इस वेबसाइट का ये पेज ओपन कर लिया. ये देखिए कनेक्शन क्या है, वेबसाइट सिक्योर्ड है. अब यहाँ पे वेबसाइट के इस पेज को जब मैं देख रहा हूँ तो क्लियरली लिखा है रियल एस्टेट सीआरएम. तो गाइस सीआरएम क्या होता है, कुछ पता है आपको? एनी आइडिया व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? हाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, सीआरएम क्या होता है? नाम तो सुना है क्या, सीआरएम? सीआरएम सुना है क्या नाम? सुना है अपने सबने. तो गाइस सीआरएम क्या चीज होती है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. रियल एस्टेट सीआरएम क्या होता है. अब रियल एस्टेट सीआरएम क्या चीज होती है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा. सीआरएम तो ऐसे सारे इंडस्ट्री में यूज किया था. अब सीआरएम क्या होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा. सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब यहाँ पे मैं ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं हम लोग यहाँ पे. अब इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इंक्वायरीज आती है, उनकी ईमेल आईडीज होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं, नई बैचेस शुरू होती है. क्लास ज्वाइन करने के बाद में किसका फीस बचा है, किसको नोट्स नहीं मिले, किसको असाइनमेंट भेजना है, किसको रिमाइंडर देना है, किसको जॉब मिल गया, किसको जॉब ओपनिंग भेजनी है. ये सारा बहुत सारा टास्क होता है. अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे वेबसाइट पे आके किसी ने शाम को, रात को 8 साढ़े 8 बजे आके वेबसाइट पे एक इंक्वायरी डालती है. वेबसाइट पे आता है वो बंदा और वेबसाइट पे आके हमारे वेबसाइट पे आके वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करता है. वेबसाइट पे आके वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करता है रात को 8 बजे आके.
और फिर इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे निकिता तो चली गई है, क्योंकि निकिता तो 6:30 बजे तक ही काम करती है, 6:30 7 बजे तक। इंक्वायरी उसने फिलअप कर दिया है और उसको इमिडिएटली कॉल करना है, क्योंकि उसने इंक्वायरी फिलअप किया तो हॉट लीड है ना, तो इमिडिएटली कॉल करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि निकिता तो ऑफिस चली गई। निकिता दूसरे दिन आएगी, मान लो ऐसा निकिता दूसरे दिन भी छुट्टी पे है, क्या हो, उसको कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो लीड ने दूसरी जगह इंक्वायरी कर लिया, वहां पे वो इमीडिएटली चला गया और वहां पे उसने ज्वाइन भी कर लिया। मतलब हमारे हाथ में एक लीड आई थी इंक्वायरी, उसको हमने नर्चर नहीं किया और वो चली गई। फिर ये सारी चीजें ना होने के लिए आप लोग सीआरएम का यूज करते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सिस्टम्स होती हैं, ऐसे टूल्स होता है जिसमें जैसे मेरे वेबसाइट पे किसी ने इंक्वायरी कर ली, यहाँ पे फोन नंबर ईमेल आईडी डाल दिया, सबमिट किया, इमीडिएटली उसके इस ईमेल आईडी के ऊपर हमारा मेल जाएगा, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, पूरा ऑटोमेशन। इमीडिएटली उसको एक ऑटोमेटेड कॉल जाएगा, हेलो, this call is from School of Digital Marketing and we saw that you have shown interest in this digital marketing courses. Our counselor will get back to you soon. Please check your email for our course content. तो आपने ईमेल चेक किया, आपको ट्रेंग व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, हेलो, दिस इज ग्रीटिंग्स फ्रॉम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज फाइंड द कोर्स कंटेंट डिटेल्स ऑफ द कोर्स। आपको व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, मैसेज आ गया, आपको फोन कॉल आ गया, आपको ईमेल आ गया, आप रुकोगे ना भी, इतनी जगह पे आया। हाँ, तो ये किया कैसे हमने, निकिता तो ऑफिस में नहीं थी, तो हमने इसके लिए एक टूल यूज किया जिसके थ्रू ये सारा ऑटोमेशन किया जाता है। यहाँ पे हमें ऑटोमेशन में दिख रहा है कि हाँ, ये बैच शुरू होके 1 महीना हो चुका है, ये बैच शुरू होने के बाद इतने लोग हैं जिनका फीस पेंडिंग है, जिनका फीस पेंडिंग है, तो मैंने सेंड कर दिया, सबको मैसेज चला गया, जितने लोगों का फीस पेंडिंग है उनको सबको मैसेज चला गया, हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में दिख रहा है ये 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका फीस पेंडिंग है। यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आता है स्टूल में, सेंड मैसेज, सबको मैसेज चला गया, या फीस इज पेंडिंग वगैरह। हाँ, किसी ने मैसेज पे, किसी ने फीस पे किया, उसको मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर पेइंग द फीस वगैरह। ये जो ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं ना, इसे कहा जाता है सीआरएम। तो ये इनका स्पेशलिटी कौन सा है, ऐसे एजुकेशन के सीआरएम होते हैं, इनका कौन सा सीआरएम स्पेशलिटी, रियलिस्टिक, मतलब इनका टारगेट ऑडियंस कौन है, बिल्डर्स। जैसे मान लीजिए कोलते पाटिल डेवलपर्स से, कोलते पाटिल डेवलपर्स के पास लीड आ गई, उनको कॉल करना, उनको एसएमएस भेजना, उनको व्हाट्सएप करना, फिर जिसने फ्लैट बुक किया, फ्लैट बुक करने के बाद में उसको डिमांड लेटर भेजना, सोसाइटी फॉर्म हो गई, शेयर सर्टिफिकेट के लेटर्स भेजना, सोसाइटी का मीटिंग है, मीटिंग के लिए उसको मैसेज जाना, तो इसके लिए ऐसे टूल्स बनाया जाता है। तो ये जो रिस्टिक आईटी इंडिया है, इनके पास स्पेशली किसके लिए सीआरएम है, रियल एस्टेट वालों के लिए। तो यहाँ पे आपको अभी प्रोडक्ट समझ में आया, कि और ये प्रोडक्ट जो है ये एक सीआरएम है, और ये सीआरएम जो बेच रहा है रिस्टेक आईटी, ये स्पेशली किसके लिए है, रियल एस्टेट वालों के लिए। तो रियल एस्टेट में अगर आप काम करते हो और अगर आपको आपके कंपनी के लिए ऐसा कोई सीआरएम चाहिए, तो आप गूगल पे क्या सर्च करोगे, ये कीवर्ड एनालिसिस आपको करना होगा। तो फिर कीवर्ड एनालिसिस के लिए कौन सा टूल, वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल। हिताशी, कार्तिक, खुशी, समझ में आ रहा है, यस नो? यस सर। मैंने यहाँ पे गूगल, मेरे दिमाग में आ गया रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर, और मैंने यहाँ पे फाइंड कीवर्ड्स बोल दिया, मेरे दिमाग में जो कीवर्ड आया मैंने लिख दिया, और मैं इस टूल का हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि टूल के पास डेटा होता है, लोग इस कीवर्ड के से रिलेटेड क्या क्या सर्च करते हैं, प्लस मैं ऐसे ही कीवर्ड को गूगल पे भी सर्च करता हूँ, रियल एस्टेट सीआरएम व्हाट सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे देखता हूँ, देखो ऐड चल रही है क्या, लीड्स पर अपनी ऐड रन कर रहा है रियल एस्टेट, मतलब ये कंपनी भी सीआरएम बेचता है, ये दिख रहा सेल टू रियल एस्टेट सीआरएम के सी, सीआरएम फॉर रियल एस्टेट, ये भी ऐड रन करा है, ये कंपनी भी ऐड रन करा है, रियल एस्टेट सीआरएम व्हाट सॉफ्टवेयर। ये तो ऐड छोड़ने के बाद हम ऑर्गेनिक में देखते हैं, तो ऑर्गेनिक में देखोगे तो कौन है सबसे पहले पोजीशन पे, जोहो,
रियल एस्टेट सीआरएम कीवर्ड कौन सा टारगेट किया उन्होंने वो आपने जो कीवर्ड यूज किया एग्जैक्टली वैसे ही कीवर्ड उन्होंने टाइटल में यूज किया और टाइटल में पहले ही वो कीवर्ड यूज किया इधर द बेस्ट रियल एस्टेट सीआरएम ओके टॉप 7 बेस्ट रियल एस्टेट सीआरएम सिस्टम्स रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर द बेस्ट रियल एस्टेट सीआरएम यहां पे देख रहा हूं रियल एस्टेट सीआरएम तो मुझे कीवर्ड दिखाई दे रहा है रियल एस्टेट सीआरएम तो ये कीवर्ड सभी जगह कॉमन आ ही रहा है हाँ बहुत जगह पे लोगों ने क्या यूज किया है सॉफ्टवेयर यूज किया है यस नो एक हाँ इसने एक ने किसी क्या यूज किया सिस्टम यहाँ पे वापस एक ने क्या यूज किया सॉफ्टवेयर बस देखते जा रहा हूं यहाँ पे इसने क्या यूज किया है अच्छा इसने भी क्या यूज किया है सॉफ्टवेयर इसने क्या यूज किया है सॉफ्टवेयर इसने क्या यूज किया है सॉफ्टवेयर अरे इसने भी क्या यूज किया है सॉफ्टवेयर तो मुझे समझ में आया रियल एस्टेट सीआरएम और क्या वेरी गुड गाइस इस तरीके से भी आप बिना मैंने टूल यूज किया क्या टूल यूज किया क्यों मैंने गूगल पे ठीक तरह से ऑब्जर्व किया जो वेबसाइट्स गूगल के टॉप 10 में आ रही ना उनके टाइटल्स भी अगर आप ठीक तरह से पढ़ लोगे ना तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा हाँ अब मैंने यहाँ पे आके देख लिया मैं यहाँ पे बोलता हूँ शो मी द डिटेल्स फॉर इंडिया और इंडिया यहाँ बोलने सर के बाद प्रॉपर्टी ऐसे कुछ लिखा आया था स्टॉप पे आई थिंक सो क्या प्रॉपर्टी बोल रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी कुछ लिखा आया था कीवर्ड एनालिसिस में। एक मिनट ये इंडिया इंडिया क्यों नहीं आ रहा है सर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे को दिक्कत आती है। आ गया इंडिया हाँ कंटिन्यू बोल दिया यहाँ पे आप कहाँ पे बोल रहे हो क्या कहाँ पे यहाँ पे नॉट देयर सर एट द वर्ड स्ट्रीम पे ही सर। व्हाट्सएप पे बोल रहे हो क्या ठीक है देखते रहो अच्छा गाइस रियल प्रॉपर्टी एस्टेट को मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी बोलते हैं तो हमें एक नया कीवर्ड मिल गया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सीआरएम भी है रियल एस्टेट सीआरएम सीआरएम रियल एस्टेट इंडस्ट्री रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर सीआरएम सिस्टम फॉर रियल एस्टेट सीआरएम प्रोग्राम्स फॉर रियल एस्टेट सीआरएम टूल्स फॉर रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर रियल एस्टेट तो मुझे यहाँ पे ये कीवर्ड तो दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सीआरएम ये कीवर्ड को बता रहा है सर्च वॉल्यूम अच्छा है लेकिन यहाँ पे जब देख रहा हूं मैं गूगल में जाके ऐसे सर्च करता हूँ प्रॉपर्टी क्या था मैनेजमेंट सीआरएम एंटर कर दिया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सीआरएम के लिए कौन आ रहा है यहाँ पे 5 बेस्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सीआरएम 10 प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सीआरएम सॉफ्टवेयर्स अरे मतलब अभी हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए भी यूज करते हैं तो ये कीवर्ड क्या करते हैं क्योंकि इसको सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है 3,500 सर्च वॉल्यूम है तो हम लोग इस कीवर्ड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं ये जो हमारा क्लाइंट है ना मैं क्लाइंट को अभी आपके सामने मैसेज करता हूँ क्लाइंट को बोलता हूँ this keyword also has this keyword has the highest search volume and many companies many CRM companies are targeting this keyword बोल दिया अभी इसको देखते सर क्या बोलते हैं ये वो पढ़ लिया उन्होंने मैसेज वो क्या बोलते देखते हैं अब ये सारे कीवर्ड्स को लेके सिंपल आप लोगों को क्रिएट करना है इस पेज का टाइटल लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक टाइटल क्रिएट करके रखा है क्या बोल रहे हैं सर थैंक्स ओके सर थैंक्स अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो उन्होंने इस पेज को टाइटल अभी क्या दिया है रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइन योर रियल एस्टेट बिजनेस कीवर्ड को उन्होंने यहाँ पे भी यूज किया रियल एस्टेट सीआरएम यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने आप लोगों को बोला था ये सारे कीवर्ड्स को यूज करके एक टाइटल बना लीजिए तो मैंने इस कीवर्ड्स को यहाँ पे नोटपैड में आपके सामने यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दिया देखो क्या बोल रहे हैं बस सर सर विल इंक्लूड दिस कीवर्ड इन व्हाट वेयर इन द व्हिच सेक्शन ब्लॉग्स मैं बोलता हूँ ये सब क्या करना है आपको आगे बोलूंगा अब ये कीवर्ड जो है ये कीवर्ड्स को मैंने ले लिया CRM system for real estate CRM software
CRM software for real estate. अब यहाँ पे सिंपल मैंने इन कीवर्ड्स को ले लिया और हमें क्रिएट करना है क्या, पेज टाइटल। तो मैं यहाँ पे आके चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। Please create a page title of 60 characters and a page also create H1, H2 and H3 using the below keywords. ठीक है, keywords का लिस्ट ऐड कर दिया। Please make sure that the title and description should start with the keyword. ठीक है, एंटर कर दिया। गाइस ये देखिए, रियल एस्टेट सीआरएम सॉल्यूशंस स्ट्रीमिंग योर बिजनेस विद सीआरएम। तो मैंने यहाँ पे से सॉल्यूशन यूज किया है। आप बताइए सॉल्यूशन यूज करें या सॉफ्टवेयर यूज करें? ये क्या है? एक जगह पे सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम। चलो दोनों कीवर्ड में लिखता हूं यहाँ पे नोटपैड में, सिस्टम और सिस्टम कितनी बार? यहाँ पे कौन सा है? रुकिए, यहाँ पे एक बार कहा गया, सॉफ्टवेयर एक बार, सीआरएम एक बार, सॉफ्टवेयर दो बार, सॉफ्टवेयर यहाँ पे, सॉफ्टवेयर तीन बार, सॉफ्टवेयर चार बार, सॉफ्टवेयर पांच बार, सॉफ्टवेयर छह बार, 7 8 9 10 दो बार। रेशियो देखो, सॉफ्टवेयर 10 टाइम्स, सिस्टम 2 टाइम्स, सॉफ्टवेयर 11 बार, 12 13, यहां पे अगर देख रहा हूं ये सॉल्यूशन आ गया। हाँ 13 टाइम्स सॉल्यूशन अगर देखोगे तो कितनी बार? 1 टाइम। हाँ सॉफ्टवेयर 14 15 16। गाइस सॉफ्टवेयर ने गेम विन कर लिया, समझ में आ रहा है क्या? तो अब इसने जो टाइटल मुझे दिया है रियल एस्टेट सॉल्यूशंस, ये टाइटल दिया है, तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट सीआरएम सॉल्यूशंस की जगह पे क्या करूंगा? वेरी गुड। तो ऐसा ना, समझ में आ रहा है कि आपको एक चीज गाइस, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा आपको, समझ में आ रहा है कि हितैषी, कार्तिक, खुशी, यस नो? अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir, got the point, sir. हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने यहाँ पे सिस्टम की जगह, हाँ खुशी जी ने हाथ रेस किया है, तो यहाँ पे खुशी क्वेश्चन है क्या कोई? नहीं सर। हाँ तो ये देखिए, रियल एस्टेट सीआरएम स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस विद सीआरएम। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, एक्सप्लोर द पावर ऑफ रियल एस्टेट सिस्टम्स। अब यहाँ पे वापस आप लोगों को मैंने बताया है कि यहाँ पे पावर ऑफ रियल एस्टेट सिस्टम की जगह यस ऑप्टिमाइज ऑपरेशन कटिंग एज सीआरएम सॉफ्टवेयर आर रियल एस्टेट। देखो मैंने वापस चेंज किया, कीवर्ड स्टफिंग, फाइंड द बेस्ट रियल एस्टेट, वापस कीवर्ड। समझ में आ रहा है क्या? कैसे कीवर्ड को स्टफ कर रहा हूं मैं। यहां पे आ गया रियल एस्टेट सीआरएम सिस्टम, यहां पे रियल एस्टेट सीआरएम सॉल्यूशन ले लो। चलो क्या ले लो? अभी देखो आपके डिस्क्रिप्शन में एक जगह पे सॉफ्टवेयर, एक जगह पे रियल एस्टेट सीआरएम सॉल्यूशन और एक जगह पे रियल एस्टेट सीआरएम, तीनों कीवर्ड्स को कवर कर लिया। समझ में आ रहा है? लेकिन हमने ये कीवर्ड सबसे पहले टाइटल में क्यों रखा? क्योंकि ये कीवर्ड हमारा कौन सा है? प्राइमरी। कौन सा? तो अब यहाँ पे आपके हो गए अनलॉकिंग एफिशिएंसी रियल एस्टेट, नहीं
नहीं, यहाँ पे हमारा जो H1 है उसमें भी अगर आप देखोगे तो H1 में आप लोगों को रियल एस्टेट सॉल्यूशन नहीं, रियल एस्टेट सॉफ्टवेयर, दो मिनट guys। अनलॉकिंग एफिशिएंसी रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब मैं उसको बोलता हूं, ये H1 को देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूं, प्लीज राइट दिस H1 in such a manner that the targeted keyword, that the H1 should start with the targeted keyword. Targeted keyword is कौन क्या है targeted keyword? Real estate what? सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये टूल आपको देता है बना के, लेकिन कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा उसको बोल के सुधारना पड़ता है। ये देखिए उसने नया आपको दे दिया रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग। उसने क्या किया, सिर्फ कीवर्ड आगे पीछे कर दिया, बाकी कुछ नहीं। देखो आ गया, यस। तो रूल क्या है, मेक श्योर योर टाइटल स्टार्ट्स विद योर कीवर्ड। ये आपका H1 हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ऐसे ही आप लोग H2 रियल एस्टेट सीआरएम और उसके आगे एलिवेट योर स्ट्रेटेजी पीछे ले सकते हो और कीवर्ड को आगे ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो मेक श्योर आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन H1 में कीवर्ड को स्टार्ट में रखोगे तो बहुत फायदा होगा रैंकिंग में। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी। अब यहां पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यहां पे अब मैं आप लोगों को यहां पे आगे का टॉपिक जो है, आपके आगे का टास्क है, ये टास्क आप लोगों को मैं देने वाला हूं। ये आप लोगों को करना है, ये टास्क भी आप लोगों को करना है। अब मुझे कुछ चीजें आप लोगों को आगे सिखानी है, जो पहले मैं सिखा दूंगा और उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा। गाइस अगर आप इनकी वेबसाइट को चेक करते हो, इनकी वेबसाइट पे क्या दिखाई दे रहा है, ब्लॉग। गाइस व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट, ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट। अब मुझे बताइए यहां पे कितने लोगों को ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट में डिफरेंस पता है? हु नोज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट? हिताशी, कार्तिक, खुशी, किसी को पता है डिफरेंस क्या है? हाँ, ये बोल रही ब्लॉग मतलब वीडियो होता है। गाइस ब्लॉग मतलब वीडियो जरूरी नहीं है। कुछ लोग ब्लॉगिंग यूट्यूब पे करता है, उसको वीलॉगर नहीं क्या बोलते, वीलॉग बोलता है। हाँ गाइस Personal ब्लॉग, content. Blog is basically, go ahead, Kushi. या बोलिए 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 ना। It can be more of personal content, somewhat personal experience. इट कैन बी Personal experience. पर्सनल एक्सपीरियंस। गाइस ब्लॉग क्या होता है, देखिए It's blog is basically a website that consists of diary style like entries, which gives basically a person, if we have a diary, we write what we go through in a day. So blog is something similar to that on an online platform. So it's like नहीं an देखिए informal diary style text entry. That's what I think. अब यहाँ पे ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट में डिफरेंस बता देता हूँ। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ब्लॉग ये वेबसाइट के अंदर होता है, ब्लॉग के अंदर कभी वेबसाइट नहीं होती। वापस बोल रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर ब्लॉग होता है, मतलब वेबसाइट पेरेंट और ब्लॉग उनका बेबी। ध्यान में रखिए।
वेबसाइट के अंदर ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर वेबसाइट नहीं। ये वेबसाइट है वेबसाइट, और वेबसाइट के अंदर क्या है, ब्लॉग। यहाँ पे आपने ओपन कर लिया, ये हमारा वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर यहाँ पे ब्लॉग। कोई भी वेबसाइट पे चेक करोगे तो वेबसाइट के अंदर ब्लॉग होता है। तो ब्लॉग क्या होता है गाइस? डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली एसईओ में, सर्च इंजिन्स हमेशा बोलते हैं कि आपके वेबसाइट को आप हमेशा अपडेट रखो, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कंटेंट को अपडेट रखो आपकी वेबसाइट पे, आपके इंडस्ट्री में लेटेस्ट चीजों के बारे में कंटेंट पब्लिश करते रहो। अभी मैंने ये हमारा पेज बना दिया, लुकिंग फॉर टॉप नॉच मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, ये पेज बना दिया है मैंने। और ये पेज जो बन गया है हमारा, ये पेज जो है, ये पेज मैं रोज रोज में चेंजेस कर सकता हूँ क्या कोर्स कंटेंट में वगैरह? नहीं, कोर्स कंटेंट जो बना दिया है वो कोर्स कंटेंट बना दिया, तो यहाँ पे मैं रोज यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। फिर इस पेज पे मैं रोज चेंजेस नहीं कर सकता, फिर वेबसाइट को अपडेट कैसे करूँ? तो वो मैं कर सकता हूँ हमारे किसके थ्रू, ब्लॉग सेक्शन के थ्रू। ब्लॉग सेक्शन में यहाँ पे नो द डिजिटल वर्ल्ड इन बेटर वे, और यहाँ पे देखोगे गूगल एनालिटिक्स 4 अ स्नीक पीक इनटू द फ्यूचर ऑफ वेबसाइट एनालिटिक्स इनसाइट्स। ये ब्लॉग का पब्लिश किया 21 दिसंबर 2023। द सीक्रेट सॉस ऑफ सक्सेसफुल गूगल एड्स कैंपेन 20/12/2023 को गूगल न्यू एसजीओ न्यू वे टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल यू नीड टू नो, ये 18 तारीख को हमने ये आर्टिकल पब्लिश किया। तो हम इस ब्लॉग में क्या ऐड करते हैं? ब्लॉग में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में जो भी नई चीजें चल रही है उन सारी चीजों को यहाँ पे ऐड करते हैं आर्टिकल्स के तौर पे। तो आप लोगों ने कल क्या क्रिएट किया वेबसाइट पे? पेजेस। अगर आप लोगों को वेबसाइट पे आर्टिकल्स ऐड करने हैं तो उसके लिए होता है क्या क्या पोस्ट। क्या होता है? पोस्ट। पेज मतलब आपने कल कोर्सेस क्रिएट किए आपकी वेबसाइट पे, होम, अबाउट अस, कोर्सेस, ब्लॉग सेक्शन, ये कौन सा है? कॉन्टैक्ट अस। कोर्सेज में आपने मशीन लर्निंग बराबर क्या, यहाँ पे डेटा साइंस, यहाँ पे बिग डेटा, जो भी आपके कोर्सेज थे। अब यहाँ पे ये सारे क्या हो गया आपके, ये सारे क्या हो गया? पेजेस। कल आपको और एक नया कोर्स ऐड करना है जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये आपके बन जाएंगे सारे पेजेस। अब पोस्ट में आप लोग आपके वेबसाइट पे पोस्ट कहां पे आती है? पोस्ट सारी जाती है आपके कौन से सेक्शन में? ब्लॉग सेक्शन। अब पोस्ट में मैं क्या ऐड कर सकता हूं? आप लोग ब्लॉग सेक्शन में ये पोस्ट को ही कहा जाता है क्या? यस। तो अब यहां पे आप क्या ऐड कर सकते हो? अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा ब्लॉग का फायदा क्या होता है, ब्लॉग से आपको फायदा कैसे मिलता है। जैसे किसी ने सर्च कर लिया गूगल पे आके मशीन लर्निंग क्या, वो ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, इस कीवर्ड के लिए आपका जो वेबसाइट है ये गूगल पे, हाँ कहाँ पे आ रहा है? गूगल पे आपका वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए गूगल पे आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे? गूगल पे आ रहा है नंबर 1 पोजीशन। तो यस, लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। मशीन लर्निंग कोर्सेज इन पुणे, इस कीवर्ड को जो भी बंदा सर्च कर रहा है उसका इंटेंशन भी हमें समझ में आ रहा है कि वो कोर्स देख रहा है, वो मशीन लर्निंग का कोर्स देख रहा है, और कहाँ पे देख रहा है? पुणे में। तो कौन से टाइप का कीवर्ड बन गया? यस, यहां तक क्लियर है। अब इस कीवर्ड के थ्रू उस वेबसाइट पे अच्छा खासा क्या आ रहा है? ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब जो भी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं उसे ट्रैफिक कहते हैं। अब ये वेबसाइट किसका? ये वेबसाइट का जो ओनर है, ये वेबसाइट की जो ओनर है वो है पूजा और आर्या। पूजा आर्या देख रही है कि अरे मशीन लर्निंग कोर्सेज के लिए लोग आ रहे हैं वेबसाइट पे। ये होम पेज से खेलो, हेलो, हाँ हाँ चेंज के लिए ओरिजिनल लग होते थे, ठीक है वेरी गुड। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो मशीन लर्निंग कोर्सेज इन पुणे, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद उनका वेबसाइट नंबर 1 पोजीशन पे आ गया, उनको वहां से अच्छा खासा ट्रैफिक भी वेबसाइट पे आ रहा है। हाँ, खुश है, अरे अच्छा बिजनेस आ रहा है, स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही है, ये आ रही वो आ रही। लेकिन फिर आर्या बोलती है अरे यार पूजा, हम लोगों की वेबसाइट पे ये जो बंदा है ये डायरेक्टली कोर्स कर रहा है यार, ये कोर्स करना चाहता है इसीलिए वेबसाइट पे आ रहा है। तो लेकिन तो थोड़ा सोच ना, मशीन लर्निंग जिसको करना होगा वो बंदा और भी गूगल पे सर्च करता होगा मशीन लर्निंग में सैलरीज क्या होती है, मशीन लर्निंग सीखने के लिए एजुकेशन क्या लगता है, मैं अगर अंडर ग्रेजुएट होगा तो मशीन लर्निंग कोर्स सीख सकता हूँ क्या। तो ये सारे लोग भी हैं जो ये कोर्स कर सकता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस है। तो
पूजा बोलती है अरे हाँ सही यार, ऐसे भी लोग सर्च करते रहेंगे यार, बराबर है ना, हम लोग तो सिर्फ कोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सर्च करते रहेंगे, कैन आई डू माई मशीन, कैन आई डू मशीन लर्निंग कोर्स आफ्टर बीकॉम, कैन आई डू मशीन लर्निंग कोर्स आफ्टर माई 12th, व्हाट आर द सैलरीज इन मशीन लर्निंग, व्हिच आर द टॉप कंपनीज इन मशीन लर्निंग। मतलब ये जो लोग सर्च करते हैं, उनके दिमाग में कहीं तो भी मशीन लर्निंग सीखने का प्लान होगा, इसीलिए वो लोग सर्च करे ना। वो बोलते हैं अरे यार फिर एक काम करते ना, हम लोग इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं। तो फिर उनके दिमाग में आया चलो चैट जीपीटी को पूछते हैं, वो चैट जीपीटी को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, वी आर अ मशीन लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। आर टारगेट ऑडियंस मतलब हमारा कस्टमर बेस, आर टारगेट ऑडियंस इज वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि आपने देखा आपके यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कोर्स के लिए आते हैं एंड स्टूडेंट्स भी आते हैं। प्लीज सजेस्ट अस blog topics on what all people search before joining a machine learning course. For example, like salaries in machine learning, future of machine learning, something like that. उसको आइडिया भी दिया, समझ में आ रहा है क्या? Yes, no? हिताशी, खुशी, Yes. कार्तिक जी पढ़ो एक बार। हेलो चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, वी आर मशीन लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। Our target audience is working professional students. Please suggest us blog topics on what all people search before joining a machine learning course. For example, like salaries in machine learning, future of machine learning. और मैंने उसको बोल दिया। Certainly, देखो certainly वो बोल रहा है, here are some blog topic ideas that your target audience, which includes working professional students interested in machine learning courses, might find valuable. अब यहाँ पे उसने टॉपिक्स दिए, why machine learning, understanding the relevance in today's job market, salaries in machine learning, a comprehensive guide। चलो मैं salaries in machine learning का क्या दिखता हूँ, क्या दिखूंगा, क्या दिखूंगा, सर्च वॉल्यूम, किस कीवर्ड को सर्च करने वाले लोग हैं क्या, तो देखते हैं salaries in machine learning को सर्च कितना है। This will take a minute. Okay. Guy. What? मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग सैलरी 3000 सर्च, मशीन लर्निंग सैलरी इंजीनियर पे 3000 सर्च, ज्यादा नहीं है लेकिन है सर्च वाली, मतलब लोग सर्च कर रहा है। तो मुझे पहला टॉपिक मिल गया, सैलरीज इन मशीन लर्निंग, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू फॉर एस्पायरिंग प्रोफेशनल, व्हाई मशीन लर्निंग, अंडरस्टैंड द रेलेवेंस इन टुडेस जॉब। यहाँ पे अगर आप बात करते हो, यहाँ पे की फैक्टर्स टू कंसीडर। हेलो, हाँ क्लास बोल। अगर आप देखोगे तो उसने टॉपिक्स दिए, की फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर एनरोलिंग मशीन लर्निंग कोर्स, यस, सक्सेसफुल, हाउ मशीन लर्निंग कोर्स ट्रांसफॉर्म करियर्स। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन वर्सेस डिग्रीज, मेकिंग द राइट चॉइस फॉर योर करियर, overcoming challenges, common concerns of aspiring machine learning enthusiasts, building a strong foundation, practical aspects of machine learning। तो ये सारी चीजें जो है ना, future of machine learning, trends shaping in the industry, दिख रहा है क्या आपको? तो अभी आप लोगों को यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स मिल गए, जिसपे अनलॉकिंग द पोटेंशियल करियर पाथ्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ मशीन लर्निंग कोर्स, लोग सर्च कर सकते हैं ना, व्हाट इज द करियर पाथ आफ्टर मशीन लर्निंग वगैरह। तो आप लोगों को यहाँ पे आइडियाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक मैं जो ये सबसे सही रखा, कौन सा वाला, कौन सा, तो मैं ये टॉपिक पे क्या लिखूंगा, एक आर्टिकल, और उस आर्टिकल को पब्लिश करूंगा हमारे कौन से सेक्शन में, ब्लॉग। सर आई कुड नॉट स्टिल अंडरस्टैंड लाइक कि ब्लॉग का मतलब ना, ब्लॉग का मतलब उसके अंदर होता है अपन पोस्ट आर्टिकल्स करते हैं अबाउट आर आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच वी प्रोडक्ट ऑफर। एंड सर्विसेज, नॉट अबाउट अस कि ये कंपनी में क्या हुआ, नहीं कैसे नहीं, कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट सर्विस। अभी जैसे मैं मशीन लर्निंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरे यहाँ पे कोर्स करने के लिए आने वाले लोग ये सैलरीज इन मशीन लर्निंग ढूंढेंगे। मुझे बताइए, अभी एक बड़ा डॉक्टर जो रूबी हॉल में सर्जन है, या फिर हीरानंदानी हॉस्पिटल में, या फिर कोई बड़े हॉस्पिटल में सर्जन है, वो पढ़ते बैठेगा क्या सैलरीज इन मशीन लर्निंग?
वो गूगल पे सर्च करेगा व्हाट आर द सैलरीज इन मशीन लर्निंग, जिसको 25 लाख रुपए महीने को इनकम आता है, हाँ डॉक्टर नहीं, बताइए सैलरीज इन मशीन लर्निंग ये कौन सर्च करने वाले लोग होंगे? कॉमन पीपल जिनको उसमें इंटरेस्ट है। कॉमन पीपल मतलब कल एक बंदा है जो टाटा मोटर्स में काम करता है, गाड़ी को नट फिट करता है, वो पढ़ेगा क्या सैलरीज इन मशीन लर्निंग? नहीं, ये पढ़ने वाला बंदा वही हो सकता है जिसको कहीं तभी दिमाग में है मशीन लर्निंग में क्या स्कोप है, क्या सैलरीज है। तो ये बंदा जो पढ़ रहा है सैलरीज मशीन लर्निंग, उसको अगर हम हमारे वेबसाइट पे लेके आता है, उसको सारी चीजें बताते हैं कि सैलरीज इतनी है, ये है, इतना फ्यूचर है, और उसके अंदर बीच में लिंक डाल देते हैं कि अगर आपको मशीन लर्निंग सीखना है तो हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है, और वहां पे क्लिक करके उसको हमारे कोर्स के पेज पे लेके आ सकते हो आप लोग। हाँ या ना? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बोलता हूँ, मैं अभी बीच में ना दार्जिलिंग चला गया था। दार्जिलिंग चला गया था, और दार्जिलिंग जाने के बाद वहां पे, दार्जिलिंग में क्या फेमस है? चाय, टी। तो वहां पे हमने गाड़ी एक जगह पे रुका दी, और हम लोग ना वो टी गार्डन देखने चले गए। और टी गार्डन देखने चले गए तो वहां पे वो लोग ना चाय लीजिए, चाय लीजिए, मैंने चाय पिया वगैरह, और हम लोग 7-8 दोस्त थे, हमने चाय पिया, और हमने पूछा कि कितना हो गया चाय का पैसा। बोले नहीं सर, आपको चाय फ्री है, अंदर भी जाके सर बहुत सारी अलग अलग चाय आप टेस्ट कर सकते हो। हम बोले अच्छा फ्री है चाय, चलो जाते हैं अंदर। तो हमने वहां पे इलायची चाय, अदरक चाय, ये चाय, वो चाय, ये चाय पी रहे, वो चाय पी रहे, पीने के बाद बोले बस हो गया चाय, 8-10 कप चाय पी ली हमने। हाँ, फिर वहां से अंदर गए, वहां से वो दिखा रहे हमें चाय ऐसे बनाई जाती है, वैसे बनाई जाती है, चाय को ऐसे ग्राइंडर में डाला जाता है, फिर यहाँ से पाउडर निकलता है, फिर इसको क्रश करते हैं, और वाह वाह वाह। और फिर आगे जाने के बाद में पूरे स्टॉल्स लगाए थे उन्होंने, चाय का ये पैकेट लीजिए, चाय का वो पैकेट लीजिए, ये डिस्काउंट है, इसके ऑफर है, इसके ऊपर ये ऑफर है, ये लोगे तो इसके ऊपर ऑफर है। मतलब उन्होंने हमें पहले अट्रैक्ट कैसे किया, फ्री में चाय ऑफर की, फिर हमको और चाय के अलग अलग फ्लेवर्स पिलाए, वहां से हमें फैक्ट्री दिखाई, घुमाया, और फिर एंडिंग में बोले अभी हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करो। वैसे ही जो बंदा सैलरीज इन मशीन लर्निंग बोल रहा है ना, कितनी मिलती है सैलरीज इन मशीन लर्निंग? ये देखिए मैंने सर्च किया क्या, सैलरीज मशीन लर्निंग सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ, दिख रहा है क्या, मशीन लर्निंग सैलरी, हाँ इंजीनियरिंग 2024, हाँ यहाँ पे देखो सैलरीज, देखो मशीन लर्निंग इंजीनियर सैलरी है आर्टिकल, और मैंने इस आर्टिकल को ओपन कर लिया क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ मशीन लर्निंग में क्या सैलरी मिलता है। अब ये आर्टिकल पे आता हूँ, हाउ मच मशीन लर्निंग इंजीनियर सैलरी, हाँ यू कैन मेक। और मैं अब ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मैं ये आर्टिकल पढ़ना शुरू करता हूँ, मशीन लर्निंग इंजीनियर रिसर्च को पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एवरेज सैलरी 7.5 लाख रुपए, बाप रे, अच्छा है यार ये तो। हाँ, 7.5-8 लाख रुपए तो मशीन लर्निंग के इंजीनियर को सैलरी, मतलब ये करियर अच्छा है। मशीन लर्निंग सैलरी बताया 2 से 7 साल के एक्सपीरियंस में आपको 14 लाख तक का पैकेज मिल सकता है, 5 से 7 लाख के पैकेज, 40 लाख का पैकेज, 8 साल एक्सपीरियंस वाले को 30 से 45 लाख का पैकेज मिल रहा है। वेरी गुड। हाँ, और यहाँ पे सब बता रहा है इन्फॉर्मेशन, आप लोग देख सकते हो मशीन लर्निंग डेटा साइंस को कितना मिलता है, सब बता रहा है वो आप लोगों को। यहाँ पे कौन सी सिटीज में कितनी सैलरी मिल रही है वो भी आप लोगों को वो यहाँ पे अंदाजा दे रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर आप चेक करते हो क्या, बीच में गेट स्टार्टेड विथ कोर्सेरा डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, दिख रहा है क्या आपको? बोला रही क्या सर्टिफिकेशन, मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और फिर वो मुझे लेके आता है डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के पेज के ऊपर, चेक कीजिए। लेके आ गया मुझे, कहाँ पे लेके आ गया आप चेक कीजिए, एक मिनट, पेज ओपन हो रहा है, बहुत स्लो ओपन हो रहा है, ठीक है, ये देखो कहाँ पे लेके आ रहा है, कौन से कोर्स पे, डेटा एनालिटिक्स के कोर्स पे लेके आ गया। और ये देखिए हम लोग कोर्स सिरा के पेज पे आ गए, और बोल रहा है ये सर्टिफिकेशन एनरोल कर लो, फ्री में है, यहाँ पे है। हाँ, इसके अलावा इनका कोर्स भी होगा जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। तो यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ 9,92,000 एनरोल फॉर फी स्टार्टिंग दिसंबर, तो यहाँ पे वो इस कोर्स के लिए आपको फ्री एनरोल करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये फ्री एनरोल करने के लिए बोलेंगे, ये कोर्स फ्री करवाएंगे आपको, और फिर बोलेंगे इसके बाद में हमारा आगे का एडवांस कोर्स है, जो करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अच्छी सैलरी के लिए। तो यहाँ पे मैं कैसे पहुंचा, यहाँ पे यहाँ पे मैंने कैसे पहुंचा, क्योंकि मैंने क्या सर्च किया, मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स बोला क्या, नहीं, मैं सैलरीज बोल रहा हूँ। तो कोर्स सीरा खुद ही एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल लिख के रैंक किया, सारे सैलरीज देखने वाले लोगों को यहाँ पे बुलाया, बोल रहे ये सैलरीज है, और बोल रहे फ्री कोर्स करना है क्या आपको, फ्री कोर्स करो, फ्री कोर्स के लिए यहाँ पे आ जाओ, एनरोल करो। एनरोल करने के बाद में ये कोर्स फ्री में देंगे, आगे आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन लेंगे, और आपका माइंड सेट है ना कर देंगे कि आप आगे का कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसका फीस है 1.5 लाख 2 लाख रुपए। तो जो मशीन लर्निंग सैलरी सर्च करा है
वो तो उनकी वेबसाइट पे आ ही रहा है, हाँ, लेकिन जिसने सैलरीज इन मशीन लर्निंग सर्च किया उसके लिए भी उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक ब्लॉग आर्टिकल, और उसे भी क्या कर दिया, रैंक, और वहां से भी ट्रैफिक लेके आ रहे हैं वेबसाइट पे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप लोग ब्लॉग का फायदा उठा सकते हो। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, क्या सर्च करता हूं मैं, कश्मीर टूर पैकेजेस, क्या सर्च किया, कौन पहले पोजीशन पे आ रहा है, बराबर है, कश्मीर टूर पैकेजेस ही पहले पोजीशन पे आ रहा है। जो बंदा सर्च कर रहा है कश्मीर टूर पैकेज, आप उसका इंटेंशन समझ लीजिए कि वो बंदा कश्मीर का पैकेज देख रहा है, मतलब वो नजदीक आ चुका है, पैकेज बिके देख रहा है, मतलब जाने की तैयारी लग रही है उसकी, हाँ, उसी लिए पैकेज देख रहा है। लेकिन एक बंदी है यहाँ पे हिताशी, वो गूगल पे सर्च करती है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, क्या उसने बोला नहीं मुझे पैकेज बता, वो जैसे ऐसे ही जानना चाहती है कश्मीर में अगर जाता है तो कौन सी जगह है जो देखने लायक है, और वो यहाँ पे देखती है। तो ये देखिए कौन है, मेक पार्ट बोल रहा है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, ट्रूली हेवन ऑन द अर्थ, हाँ ठीक है। और ये जो है, ये है आर्या, आर्या पढ़ने आती है क्या, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर। और ये कौन है, ये हिताशी, हिताशी फैमिली का प्लान करिए और पैकेज देखना चाहती है, उसके लिए भी मेक पार्ट ट्रिप। और आर्या सिर्फ देखना चाहती है कौन सी जगह है, बराबर क्या, देखो आगे क्या, अब आर्या देख रही है कौन सी जगह, अरे श्रीनगर में क्या है देखने जैसा, श्रीनगर में सबसे पहले श्रीनगर ही है देखने जैसा, जिसमें ये डल लेक है, डल लेक में हाउस बोट है। हाउ टू रीच हियर, टू रीच श्रीनगर बाय ट्रेन वन कुड टेक अ ट्रेन आइदर टू जम्मू और उदयपुर रेलवे स्टेशन, फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ टैक्सी और बस टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, हाँ, स्टे इन द हाउस बोट, वेयर टू स्टे, क्या दिख रहा है, बत्रा होटल, अच्छा वो मुझे बत्रा होटल है क्या, देखती हूँ मैं, बत्रा होटल के लिए देख रही है, वो कहाँ पे लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है उसको कहाँ पे, देखते हैं, अच्छा वो मेक पर ट्रिप पे लेके गया और बोल रहा हमारे पास ही होटल बुक करो आप, दिख रहा है क्या, वो यहाँ पे आती है, पहलगाम, पहलगाम ही बोल रहा है, ये देखो वोल्गा होटल है बुक स्टैंड, ये होटल कौन सा है देखने दीजिए मुझे, वो देख रही है होटल कहाँ पे, अरे ये भी मुझे मेक पर ट्रिप पे, मतलब सारा बिजनेस भी खींच रहा है, प्लस यहाँ पे ऊपर आते ही बुक किया कश्मीर टूर पैकेज, मतलब जो पढ़ने आ रहे हैं ना कश्मीर में जगह कौन सी उनको बोल रहे हैं ये जगह देखने के बाद आपको अगर बुक करना है पैकेज, तो हम लोग आपको पैकेज भी बुक करके देते हैं, देखो हमारे पैकेजेस ऐसे है, देखो ऐसे पैकेजेस है, मैग्निफिसेंट कश्मीर हॉलिडे पैकेज 46,000 से शुरू हो रहा है, हाँ ये कौन सा है, फैबुलस कश्मीर 53,000, ये कौन सा है, मिस्टिकल कश्मीर 45,000, मतलब देख सकते हो क्या आप लोग, यहाँ पे किसी ने सर्च किया बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, और उसके लिए भी लेके गया इस आर्टिकल पे, और यही से सारे लोकेशंस दिखा के वो लोगों को बता रहा है यहाँ पे कि आपको अगर चाहिए बुक, फ्लाइट भी चाहिए, फ्लाइट भी हम बुक करके देते हैं, ये लो आइए हमारे पास, फ्लाइट चाहिए आपको कश्मीर से, हाँ पूना से कश्मीर, जहां से भी, दिल्ली कश्मीर, तो मैं आपको फ्लाइट भी बुक कर देता हूँ, होल्ड ऑन, देखो फ्लाइट उतर रहा है अभी, उधर गया फ्लाइट, ये देखो आगे क्या आप लोग, फ्लाइट बुकिंग की भी उसके असर रखा, कैसे घुमाया दिखा क्या आपको, तो ये जो होता है आइडिया, ये ब्लॉग आइडिया होता है। तो आप लोगों को जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ पे ना क्लास ज्वाइन करते वक्त ना बहुत बार पूछते कि हमें कोडिंग का नॉलेज जरूरी है क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, तो बहुत बार मैं निकिता के साथ जब कोई स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आता था ना, पहले क्लासरूम चलता था कोविड के पहले, तो मैं ऐसे ही जस्ट बाजू में बैठ के सुनता था कि स्टूडेंट की क्वेश्चन क्या क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि मैडम ये कोर्स सीखने के लिए कोडिंग का नॉलेज जरूरी है क्या, तो मुझे समझ में आया कि अरे ये कोर्स करते हुए ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, कौन सा, कि कोडिंग का नॉलेज। तो मैंने गूगल पे यहाँ पे पूजा सर्च करती है, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बराबर क्या, इस कोडिंग मतलब ये बंदी जो सर्च करिए उसको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, उसको एक क्वेरी क्या है क्या, तो इसके लिए जैसे उसने सर्च कर लिया पहली पोजीशन पे कौन है, वो भी ट्रैफिक खींच रहे हैं, हम लोग आ जाइए हमारे पास, आ जाइए, कैसे पता है क्या, ये हमारा ब्लॉग सेक्शन है, तो यहाँ पे लाएंगे और उसको सब एक्सप्लेन करेगी कि हाय हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रोहित, और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, आई विल बी टेलिंग यू कि व्हेन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग
कोडिंग इज समथिंग डिफरेंट व्हिच योर डेवलपर्स हैंडल्स। तो आपको कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं, जो भी बेसिक कोडिंग होगा वो हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आपको ये कोडिंग, अगर आपको ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो हम यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे। और इस लिंक पे आप क्लिक करके, मतलब पहले मैं उसको कोडिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पहले ही कोर्स के बारे में पिच करूंगा, पहले इसका डाउट क्लियर करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही डिमांड में आ रहा है, बहुत सारी जॉब्स है। इसके लिए आप और भी जगह पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, आपके कोई दोस्त होगी तो देख पूछ सकते हो। कोडिंग ये पार्ट कंप्लीटली डेवलपमेंट का होता है। आपको अगर बेसिक कोडिंग सीखना है तो ये वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हो जिसपे आप कोडिंग सीखते हो। हमारे यहाँ पे भी हम डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज सिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको बेसिक सारी चीजें सिखाएंगे। और अगर आपको हमारे इस कोर्स के बारे में जानना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे लेके जाइए हमारे कोर्स कंटेंट पे। लेकिन लेके कैसे आए उसको, यहाँ पे वो सर्च कर रहा था बेचारा, इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न, तो उसके लिए सर्च करके उसको लाया हमने यहाँ पे। कोई सर्च करता है, हाँ, सैलरीज इन डिजिटल मार्केटिंग, मतलब ये बंदे को इंटरेस्ट है, हाँ, तो इसके लिए भी आर्टिकल लिखेंगे और ये कीवर्ड के लिए रैंक करने की कोशिश करेंगे आर्टिकल। लेकिन ये कीवर्ड को कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमारा वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए रैंक नहीं हो रहा। देखो कोर्सेरा हो रहा है क्या रैंक, कोर्सेरा भी, हाँ, तो ये सारी वेबसाइट रैंक हो रही ना, ये सारे इंस्टीट्यूट्स है। मैक्सिमम जो देखोगे ना गूगल में, ये सारे अपग्रेड दिख रहा है क्या। अब अपग्रेड का स्ट्रैटेजी देखते हैं। अरे और देखो, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन व्हाट, इन 2024, मतलब ध्यान में रखिए आपका ब्लॉग भी करंट ईयर का होना चाहिए। 2024 चालू हो गया, ब्लॉग्स अपडेट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गूगल क्या करता है, ऐसे ब्लॉग्स को जल्दी रैंक करता है जो करंट ईयर के रहेंगे। 2024 का दिखा गूगल ने, नहीं तो लेटेस्ट दिख रहा है। अपग्रेड का स्ट्रैटेजी देखिए आप लोग, मैंने अपग्रेड को ओपन कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग सैलरी 2012 एवरेज टू हाईएस्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्टिकल शुरू हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इज सर्चिंग हॉट अपॉर्चुनिटीज। ये पढ़ रहा हूँ, हाँ, देखो वीडियो डाला है उन्होंने, मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, बीच में ही कॉल टू एक्शन, मतलब एडवांस सर्टिफिकेट इन व्हाट, 6 महीने का कोर्स। दिख रहा है क्या, किसको बता रहा है, जो लोग सैलरीज देखने आ रहे हैं। स्क्रॉल कर रहा है बंदा, पढ़ रहा है, बीच में स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, वो बोलेगा स्किल्स क्या क्या लगती है, बीच में पॉपअप आ गया, गेट फ्री करियर काउंसलिंग फ्रॉम अपग्रेड। आपका नाम डालिए, हम लोग आपको फ्री काउंसलिंग करेंगे। तो कुछ भी लोग होते हैं, अरे चलो भरता हूं मैं मेरा नाम, मुझे फ्री काउंसलिंग चाहिए, तो नाम भर के फॉर्म भर देंगे, लीड आ गया। समझ में आ रहा है क्या। कोई बंदा देख रहा है स्किल्स रिक्वायर्ड, उसने ये आर्टिकल पे क्लिक कर दिया, वो लेके जा रहा है 10 किलर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यू मस्ट हैव। ये देखो यहाँ पे उन्होंने वापस अपने आर्टिकल्स में बीच में अपने कोर्स का प्रमोशन चालू किया। वो बंदा पढ़ रहा है बेचारा, यहाँ पे पढ़ रहा है डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज में क्या क्या होता है, कितनी मिलती है सैलरीज, हाँ, पढ़ते जा रहा है वो। यहाँ पे पढ़ रहा है, चेकआउट पूरा आर्टिकल अभी लिखा है उसने, बीच में ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप, गूगल एड्स फ्रॉम अपग्रेड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिया के लिंक्स, हाँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग ब्लॉग्स लिखते हो। तो ये कौन से कीवर्ड के लिए आया है, सैलरीज इन सिंपली लर्न। देखो डिजिटल मार्केटिंग सैलरी फॉर एसईओ, मैंने ओपन कर लिया आर्टिकल, और ये आर्टिकल ओपन कर लिया, सिंपली लर्न यहाँ पे बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी क्या क्या होती है। पढ़ते पढ़ते ही बीच में गो फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट इन जस्ट 8 months, एक्सप्लोर क्या कोर्स दिया क्या, मतलब बंदे को कोर्स के बारे में पिच कर रहे बीच में, हाँ, बीच में देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेकिंग बैक सीट, लिंक्स देख के रखिए। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग वापस, लर्न अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप, एक्सप्लोर नाउ। तो इस तरीके से आप लोग ट्रैफिक वेबसाइट पे ला सकते हो थ्रू योर ब्लॉग। मेक माई ट्रिप नहीं दिखा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट कश्मीर, सबको लेके आ गए, और ये पैकेज है, वो पैकेज है, होटल भी बुक करो, सारी जगह से उनके कोर्स को, प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो इस तरीके से आप लोग ब्लॉग्स बना सकते हो। अब मैं आपको एक ब्लॉग यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, सैलरीज इन मशीन लर्निंग के इस ब्लॉग को मैंने यहाँ पे बोल दिया, हाँ, गिव एन आउटलाइन फॉर दिस ब्लॉग टॉपिक, हाँ, और मैंने उसको ब्लॉग टॉपिक दे दिया सैलरीज इन मशीन लर्निंग, आउटलाइन मतलब क्या क्या कवर होना चाहिए, और मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए वो आपको एक आउटलाइन दे देगा कि इसमें क्या क्या कवर करो आपको। इसमें कवर करो ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन लर्निंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज, हाईलाइट द डिमांड ऑफ स्किल्स प्रोफेशनल्स, हाँ, व्हाई मशीन लर्निंग फोकस करो, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करो आपको बोल रहा है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, हाँ, बेसिस ऑन द outline of the blog, please write an article
of up to 600 to 700 words. Based on the outline of the blog, please write an article of 600 to 700 words with proper title and page description of up to 160 क्या characters. Page title of how much? Of अब ये वो बोल रहा है ओके, पूरा का पूरा आर्टिकल वो आपको लिख के दे रहा है, दिख रहा है क्या? अब ये आर्टिकल मुझे वेबसाइट पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ये सारे बंद कर देता हूँ विंडोज। मैंने यहाँ पे आके ओपन कर लिया। क्या है वेबसाइट का नाम, क्या है आपका? आई थिंक सो इट मास्टरी ऐसे हाँ कुछ, कौन सा? इट मास्टरी ऐसे कुछ था। IT मास्टरी, लेकिन उसके पहले क्या दिया था मैंने आपको नाम? प्रोजेक्ट देख दिया था ना, 4 PM बैच। प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट और IT मास्टरी। मैं लॉग इन करता हूँ वेबसाइट पे। अभी उसने हमारा आर्टिकल लिख के रखा है। आप लोगों को ये आर्टिकल कॉपीड है या यूनिक है, ये चेक भी करना होगा। तो यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो प्लैगरिज्म चेकर। क्या, कौन सा टूल? प्लैगरिज्म चेकर, जिसमें आप लोग आपके आर्टिकल को पेस्ट कीजिए और वो दिखाएगा कि आपका आर्टिकल कितना यूनिक है, कितना कॉपीड है। यहाँ पे हम लोग आके बोलते हैं प्रोसीड टू IT मास्टरी। पुणे का P कैपिटल पुणे @#123 लॉग इन किया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं पोस्ट पे आता हूं और ऐड अ व्हाट, न्यू पोस्ट। सेम पेज के जैसे ही होता है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं। टाइटल, डिकोडिंग, या फिर डिकोडिंग निकाल देता हूं, मशीन लर्निंग सैलरीज अ गाइड फॉर करियर ग्रोथ। हाँ, यही H1 जो है कॉपी करके मैं आता हूं एडिट स्निपेट, और हमारे पेज का टाइटल ऐड करना है ना। ब्लॉग भी, उसका भी टाइटल होता है नेविगेट द रेल्म ऑफ मशीन लर्निंग सैलरीज। यहाँ पे आके इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद मशीन लर्निंग सैलरीज ग्रोथ गाइड इन 2024। यहाँ पे मैंने अभी आर्टिकल कॉपी कर दिया ऐसे के ऐसे ही, और इस आर्टिकल को अभी कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूं हमारे कंटेंट में। पेस्ट कर दिया आर्टिकल, यस नो? अभी आर्टिकल पेस्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो आर्टिकल मैं पेस्ट करता हूं, इसमें मुझे यूज करना है इमेज वगैरह। आर्टिकल ऐड कर दिया। अब आर्टिकल ऐड करने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये देखिए आपका टाइटल आ चुका है। टाइटल में भी लिखता हूं ग्रोथ इन 2024, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका क्या क्या पूछ रहा है? फोकस कीवर्ड। आपको कौन से कीवर्ड के लिए आर्टिकल रैंक करना है? तो मैंने बोल दिया उसको, मैं मशीन लर्निंग सैलरीज इस कीवर्ड के लिए आर्टिकल रैंक करना चाहता हूं। तो जैसे मशीन लर्निंग कीवर्ड आती है, सैलरीज डाल दिया, वो बोल रहा है यस हुर्रे, योर फोकस कीवर्ड इज इन द व्हाट, टाइटल, इट इज इन द व्हाट, डिस्क्रिप्शन। आपका फोकस कीवर्ड कहां पे? URL में। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, मतलब कंटेंट के पहले 10% में ही आपका कीवर्ड आना चाहिए। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, लेकिन आपका कंटेंट सिर्फ 532 वर्ड्स का है। कम से कम कितने वर्ड्स का लिखो, थोड़ा सा लिखिए। और अभी आपका स्कोर भी देखो पेज का कितना हो चुका है। आपके पेज का स्कोर कितना हुआ अभी? 66। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों को हमेशा एक फोकस होता है कि हर एक आर्टिकल कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है। अब इसके बाद में मशीन लर्निंग सैलरीज के लिए वापस आप आर्टिकल मत लिखिए, क्योंकि दो आर्टिकल्स लिखोगे, 2 पेज पे मशीन लर्निंग सैलरीज कीवर्ड आ जाएगा। फिर जब कोई गूगल पे सर्च करेगा मशीन लर्निंग सैलरीज, तो गूगल को समझ में नहीं आएगा ये पेज रैंक कर रहा है या वो पेज। आप ही आपके पेज में कंपटीशन कर रहे हो, तो ऐसा कभी कीजिए मत।
हमेशा एक कीवर्ड के लिए एक आर्टिकल लिखिए। अब मशीन लर्निंग सैलरीज के बारे में कुछ ऐड करना होगा तो इसी आर्टिकल के अंदर ऐड कीजिए, लेकिन मशीन लर्निंग सैलरीज के लिए वापस दूसरा पेज क्रिएट मत कीजिए। ये पेज आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने पब्लिश बोल दिया। अब मुझे मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पे मैंने पेज को पब्लिश कर दिया, पेज पब्लिश हो चुका है। वेबसाइट पे एक सेटिंग होती है जो वन टाइम करनी होती है, मैं वो करके देता हूँ आपको। अपीयरेंस पे आता हूँ, कस्टमाइज पे आता हूँ, अपीयरेंस पे आता हूँ, कस्टमाइज पे आता हूँ। हाँ, 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 होम पे 2 मिनट था। होम पेज एक बड़ा, ये वन टाइम सेटिंग करके देता हूँ। ये आपका होम पेज कौन सा होना चाहिए, आपका होम पेज ये, और आपकी जो भी पोस्ट है कहाँ पे जाना चाहिए, आपके ब्लॉग सेक्शन में। ठीक है, चलो ये वन टाइम सेटिंग कर दिया है। और अभी अगर आप आपके वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन को चेक करते हो, जैसे आपके वेबसाइट का नाम क्या है, project.itmastery, यहाँ पे आके एंटर कर देता हूँ। project.itmastery ओपन हो चुका है। और अगर आप आपके ब्लॉग सेक्शन को ओपन कर लेते हो तो मशीन लर्निंग सैलरीज अ गाइड फॉर करियर ग्रोथ इन 2024 आर्टिकल आ चुका है। ये देखिए आपका आर्टिकल यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया है। यस नो, ये आर्टिकल अभी आपका यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब आर्टिकल में आपको इमेजेस वगैरह ऐड करने होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे आके एक चीज दिखा रहा हूँ। जैसे आई कम ओवर हियर, यहाँ पे आपका कुछ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, क्या लिखा है, फीचर इमेज, क्या लिखा है, फीचर। मैंने सेटअप फीचर इमेज बोल दिया, और यहाँ से अभी जैसे ये एक इमेज मैंने ले लिया और इसको सेट कर दिया, और इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे आके बोल दिया आर्टिकल को अपडेट। अब यहाँ पे आप आपके ब्लॉग को रिफ्रेश करोगे ना, तो ब्लॉग को रिफ्रेश करने के बाद ब्लॉग सेक्शन में अगर आप देखोगे, ये दिख रहा है क्या, इमेज आ गया। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका ये इमेज बैकग्राउंड में आ गया है, और यहाँ पे आपका ये आर्टिकल आ चुका है। तो ऐसे आप लोग आपके वेबसाइट पे आर्टिकल्स ऐड करोगे। जैसे अभी इस आर्टिकल में मैंने कौन से कीवर्ड को टारगेट किया है, कौन से कीवर्ड को, मशीन लर्निंग सैलरीज। दूसरा टॉपिक आप ले लो, जैसे यहाँ पे मुझे बताओगे अभी आप लोग, यहाँ पे अगर आप बात करते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक देता हूं, ये टॉपिक बताइए, इस टॉपिक में कौन से कीवर्ड को टारगेट किया जा रहा है, मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन वर्सेस डिग्रीज। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग थ्योरी, हाँ यहाँ पे इंडस्ट्री इनसाइट व्हाट एम्प्लॉयज लुक फॉर इन मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स, हाँ उसके, हाँ इसमें कौन सा है, इसमें कौन से कीवर्ड पे फोकस करो, मशीन लर्निंग कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप गाइड। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी अगर आप लोगों को लेना है सैलरीज में, तो सैलरीज इन व्हाट, मशीन लर्निंग था। करियर पाथ इन व्हाट, मशीन लर्निंग, ये कीवर्ड एक्चुअली है करियर पाथ का, ये कीवर्ड यहाँ पे टारगेट करें। मशीन लर्निंग अ बिगिनर्स व्हाट गाइड, ये कीवर्ड यहाँ पे टारगेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मशीन लर्निंग और बिगनर्स गाइड, पायल जी बोलो, पूजा या फिर आर्या, दोनों में से कोई भी एक दोनों फिर आ सकते हो यहाँ पे। मशीन लर्निंग और बिगनर्स गाइड, इसके लिए आप लोगों को चैट जीपीटी के थ्रू क्या करना है, पहले एक आउटलाइन लेना है, फिर उसको बोलना है प्लीज राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल में पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, हाँ उसके बाद में उसको आपको देना है फोकस कौन सा कीवर्ड, और वो फोकस कीवर्ड वहां पे ऐड करने के बाद में आप लोगों को ये देखना होगा जो फोकस कीवर्ड आप उसको देते हो वो कीवर्ड आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे, यूआरएल, आपके कंटेंट, सभी जगह पे आना चाहिए। तो टॉपिक है ये वाला, शुरुआत कीजिए। ये टॉपिक होने के बाद, ये एक बार आपका टास्क हो गया, इस टास्क के बाद आप लोगों को ये वाला टास्क करना है, टास्क 1, मशीन लर्निंग, हाँ पोस्ट एंड पोस्ट ब्लॉग, हाँ पोस्ट, हाँ
पोस्ट ब्लॉग, पोस्ट ब्लॉग, यूज चैट जीपीटी फॉर आउटलाइन, प्लीज राइट एन आर्टिकल। कितने वर्ड्स का? 600 से 700 वर्ड्स का लिखना है आपको। पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, और आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन सा कीवर्ड? फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड में कौन सा आएगा? ये आपका मेन कीवर्ड है। तो उस हिसाब से कंटेंट को मोड कीजिए। चलो आ जाइए। वेबसाइट कुठे आहे? तेच कसं काय? हेच आहे ना. आपला हा फॉन्ट एवढा बारीक का दिसतो? या सगळं एवढा बारीक दिसतं. तर जर हे सगळं ना फॉन्ट विचित्र वाटतं वगैरे, पण ते खरं बघायला गेलं तर फॉन्ट असं एखाद्या वेबसाईट द्यायला पण बघितलं ना, तरी ती बोलते की अरे प्रोफेशनल नाही वाटत. तुमचं बारीक वर्ड स्ट्रीम वगैरे गूगल वेबसाइट पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप पण चेक करतो ना. ऍड न्यू पोस्ट. चेक भी कसा उभी काय? Machine learning, a beginner's guide for professionals. ChatGPT वर जायचं. आधी काय सर्च करायचं? मम्मी तो क्वेश्चन आहे. हेच करू का? ट्रांसफॉर्म स्टाइल करू का सर्च? बाकी जे घरात काम नाही तो दिसतं का? मी टाकते बिल टाकते. त्यानंतर मसाला कांदा टाकते. ए पण हे कुठे? तुला म्हणजे मास्टर डिझाइन करावा. हे टाकायचं. ठीक आहे मी ऑनलाइन नाही. मार्केटिंग कोर्सेस इन मार्केटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन बैच श्रीताश्री, खुशी और का तीसरा नाम कौन है? केवल ना? केवल क्या है? कार्तिक। कार्तिक
प्लीज इनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और ये टास्क पूरा कंप्लीट कीजिए। इसके बाद दूसरा टास्क भी दिया है आप लोगों को। Page description, embark on machine learning आलं इथं. इथं आलंय. Machine learning professional. अच्छा झालं. कुठे गेलं? इथंच पेस्ट करायचं का? हेच ऍड फोकस SEO प्लीज URL सगळं चुकलंय. टायटलच सांगितलं. April 2000. Description. झालं? Yes. फोकस केलं. काय पेज टायटल डिस्क्रिप्शन त्यात आपलं काहीच नाही. टायटल पेज डिस्क्रिप्शन थांब. मी कुठलं घेतलेलं टायटल पेज डिस्क्रिप्शन. हेच दिलंय ना बरोबर आहे ना मग काय चुकली. तुझा परत तुझ्या वेबसाईटवर होत नाही. अजून काय ऍड करायचं असतं. फोकस टाकायचं असतं. कॉपी पेस्ट करायचं. हेच यायला पाहिजे ना मशीन लर्निंग. कसं काय तुला काय
मोठा कीवर्ड घेतला हा तर हे होतं ना बाबा कीवर्ड मशीन लर्निंग बिगनर्स गाईड झाल्या बरं तो कीवर्ड बिगनर्स ती कोलन टाकूनच करा तसं कसं है ना अभी ऐसा है ना गाइस आपको ना वो कोलन वगैरह वो कंसिडर नहीं करेगा ठीक है अभी आप लोग आपका आर्टिकल डाल के लीजिए फिर मैं बता हाँ हाँ पता है ना रॉन्ग आया पता है कि क्या हुआ है आपका जो कीवर्ड है ना वो कीवर्ड में कौन सी कीवर्ड को टारगेट किया जा रहा है मशीन लर्निंग और कोलन देखिए बिजनेस गाइड आ रहा है तो आपको सेम वैसे कीवर्ड को तो रिपीट करने नहीं आएगा ना सारे कंटेंट में तो अब बिगनर्स गाइड फॉर मशीन लर्निंग ऐसा उस टाइटल को मोल्ड करो हाँ ऊपर जाइए हाँ इसको क्या करो अ बिगनर्स गाइड हाँ फॉर मशीन हाँ ऐसा तो चैट जीपीटी से उसको मोल्ड करके ऐसा सीक्वेंस में आना चाहिए अ बिगनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग अ बिगनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग ऐसा कुछ बना के चैट जीपीटी से और मुझे लगा बेस्ट असं मेंटेन नाही करत फिजिकल डिस्क्रिप्शन H1 कोलन काढू दे मला आधी. आपलं असं प्रोफेशनल काय होती काम मास्टरिंग मशीन सगळे काय बोलायला सर आधी जे टाकलेलं ना ते टाक आपण पण असं कसं होईल बिगनर्स गाइड फॉर मशीन लर्निंग बिगनर्स गाइड फॉर machine learning tools. Try writing a beginner's guide for machine learning for working professionals. Beginners, can you repeat? Guide for machine learning. For machine learning, Wait. A beginner's guide for machine learning for working professionals. guide for a machine learning for professional And working professionals. or working professionals. And beginner's guide, I think it should be in machine learning. A beginner's guide for a beginner's guide. Yeah, no, it's okay. It's good. It's good. Working professional. Working. Spelling. P. Just 1 second. Try copy pasting this on Google and see the keyword. You'll try to you might get an idea of how it comes. Google में keyword is like the machine learning beginner's guide, no? हाँ, so एक काम करना जो टाइटल जो दिया है ना अभी बिगिनर्स गाइड गूगल पे जाके टाइप करना वो एंड जस्ट सी कैसा दिया है तो कीवर्ड हम कैच कर सकते हैं फिर गूगल में टाइप करना
गूगल में बिगिनर्स गाइड फॉर मशीन लर्निंग करके गूगल में टाइप कीजिए तो आपको वो कीवर्ड आपको समझ में आएगा कि दूसरे ब्लॉग्स में कैसे नाम इस्तेमाल किया जा रहा है करके। हाँ, ये कॉपी ऐसे कॉपी कीजिए, गूगल में पेस्ट कीजिए और फिर आइडिया आएगा कि दूसरे ब्लॉग्स में कैसे नाम आ रहा है करके। कंप्लीट गाइड टू, हाँ, व्हाट a इज beginner's guide. What is machine learning? Introduction to machine learning. A beginner's guide. हाँ, a beginner's guide to machine learning fundamentals. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a beginner's guide to machine learning for working professionals करके लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर है आई थिंक। फंडामेंटल्स ऑफ बिहेवियर हे कुठे आहे आपलं लर्निंग फॉर For working professionals करके लिख दीजिए। हे बरोबर होतं ना Professionals, SS. मग हे सगळं परत आता चेंज करावं लागेल अपडेट ना अभी अलाइनमेंट क्या होगा ये वर्क से अभी अलाइनमेंट पर गूगल की फोटो नाम चेंज करना उसमें, हाँ, क्या नाम चेंज करना, लर्निंग फंडामेंटल्स करके आया है। हाँ राइट करे कॉपी टाइटल वगैरे कट कर एडिट करायचं असते अरे कट कर यार आर्टिकल पेज डिस्क्रिप्शन आणि इथं टाइटल ये टाइटल पे मशीन लर्निंग प्राइमर निकाल देना, हाँ वो शायद ब्लॉक हो जाएगा एसईओ कैप्चर करने में। मशीन लर्निंग पण हे काय करायचं? थांब एक मिनिट बघ. आता ऍड कर फोटो त्याच्यात बघ थांब ऍटलीस्ट वर्ड्स हे जास्त पाहिजे इमेज कुठे मीडियम चेंज हे करू का नको नको कॅन्सल कर कॅन्सल केल्यावर काय यार क्या अपडेट किया क्या बहुत ब्लॉक हाँ किया सर आगे सब कुछ हो हाँ ठीक है इमेज इमेज डालो वीडियो डालो उसके अंदर एक हाँ तो सर्टिफिकेट अलाइनमेंट साइड इस पहले तो त्याच्यावरती रेटिंग किती
हाँ अरे ऐसा क्यों होता है? कशा टाकू? हेच होतंय. हे बरोबर. सर चेंजेस यू हैव मेड हैव नॉट बीन सेव्ड क्योंकि आपने आर्टिकल को पब्लिश ही नहीं किया और आप उसको बंद कर रहे हो। वीडियो ऐड करना है. कैंसिल करिए, पब्लिश करो। आर्टिकल पब्लिश नहीं किया और आप ऐसे ही चले जा रहे हो और हंस रहे हो। अरे कसौरी सॉरी सर, 59 स्कोर आ गया आपके पेज को, 59 स्कोर। देखिए स्क्रॉल कीजिए जरा नीचे, कीवर्ड को टारगेट क्या किया, मशीन लर्निंग। हाँ उतना ही कीवर्ड टारगेट किया गया आपने शॉर्ट में। आर्टिकल अपडेट हो चुका है। अब बिजनेस गाइड टू मशीन लर्निंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। मैं अभी इसको ना पूरा ना ये कर देता हूँ। वेरी गुड सही। दो मिनट यहाँ पे बैठिए, सब लोग यहाँ पे बैठिए जरा, मैं ना आपको ना अभी चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपने क्या किया है, बस आप यहाँ पे बैठिए। आपने क्या किया है पता है गाइस, यहाँ पे आपने कीवर्ड दिया है, यहाँ पे कौन सा, मशीन लर्निंग। इतना छोटा कीवर्ड कभी टारगेट किया नहीं जाता है, इतने कीवर्ड, छोटे कीवर्ड को आपको रैंकिंग नहीं आएगा। अब मैं आपका टाइटल जो है ना वो चेंज करता हूँ। हाँ, अ बिगनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग, ये सही किया आपने। हाँ, यही कीवर्ड को आपने यूज किया है कि आपके टाइटल को अलग, देखो आपने आपका टाइटल अलग रखा है, ये H1 कॉपी करो, वही टाइटल को कॉपी कीजिए। स्क्रॉल कर लिया, एडिट कर दिया, बिजनेस गाइड। हाँ, अब बिजनेस गाइड टू मशीन लर्निंग यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे here is a beginner's guide, हाँ, to machine learning for working professional 2023. हाँ, know more about salaries, job profiles and much more, ऐसे कुछ अभी डिस्क्रिप्शन बना दिया है। अब यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दिया। अब इस टूल को बोलता हूं मैं, हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या है, क्या है, अ बिगिनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग, ये हमारा टारगेट कीवर्ड है। अब वो बोल रहा है ये टारगेट कीवर्ड कहाँ कहाँ पे मिला है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द टाइटल, अ बिगिनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग। यही ना, यस नो, ठीक है। अगर नहीं भी मिला तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे कैसे आना चाहिए। अभी वो बोल रहा है ये कीवर्ड कहीं पे भी नहीं आ रहा है, अ बिगिनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग, ठीक है चलो 9 स्कोर दिखा रहा है। अ बिगिनर्स गाइड, यहाँ पे इधर भी चेंज कर देता हूं मैं, क्या था, अ गाइड टू मशीन लर्निंग फॉर, हाँ। अब यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो आपका गाइड टू मशीन लर्निंग ना, बिगनर्स गाइड टू, बिगनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग, हाँ, बिगनर्स गाइड, बराबर ना। यहाँ पे वो दिखा क्यों नहीं रहा है, ठीक है देख लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, अभी तो सब 0 दिखा रहा है। फीचर इमेज सेट किया क्या, सेट फीचर इमेज करता है, कोई भी अभी एक इमेज ले लेते हैं यही से हमारे लाइब्रेरी में से। अपलोड सिलेक्ट फाइल्स, क्या है, क्या ये वाला क्या, हाँ
ठीक है, सेट फीचर इमेज भी कर दिया है, लेकिन वो बोल रहा है दिस फीचर इमेज शुड बी एटलीस्ट। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं अभी के लिए। हाँ, इधर आके क्या करना है आपको, अपडेट। अब यहाँ पे मैं एक इंटरनल लिंक आपको दिखाता हूँ। आपके वेबसाइट का नाम क्या है, आपके पास दूसरा कौन सा ब्लॉग है अभी? इसके पहले का ब्लॉग कौन सा लिखा है आपने? ये किसने, रियल एस्टेट इन पुणे, किसने ये किया, ये लिखा? हाँ ये देखो, ये आर्टिकल है। अब मैं यहीं पे एक बॉटम में ऐसा कुछ लिखता हूँ, यू यू मे ऑल्सो लाइक टू रीड, और क्या है आर्टिकल, मशीन लर्निंग सैलरीज। नोटपैड में लिखता हूँ, कॉपी कर लिया, पेस्ट, और इस टेक्स्ट को लिंक, कौन से आर्टिकल का लिंक, हमारे ये आर्टिकल का, राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक, यहाँ पे आके लिंक पेस्ट किया, एंटर, इसको कर दिया फोल्ड, और यहाँ पे आके बोल दिया अभी हमें करना है इस आर्टिकल को क्या, अपडेट। ये आपने जो अभी लिंक एड्रेस किया, ये आपने क्या किया एंड व्हाई डिड यू डू दिस? आई ये डिडंट गेट। बेसिकली हमने इंटरनल लिंक दिया, मतलब यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे बहुत इजीली जा सकता है। तो उसने ये आर्टिकल पढ़ा और उसको बाद में ये दिया कि आपको अगर मशीन लर्निंग सैलरीज के बारे में पढ़ना है तो इधर क्लिक कीजिए, यहाँ से वो उस आर्टिकल पे चला जाएगा। तो मैं सर इसके ऊपर जो अपन ने लिखा, ये भी तो आर्टिकल है ना? आई थिंक सो। हाँ वो भी आर्टिकल है, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा ना, वो आर्टिकल जब खत्म होता फुल है फुल ऑल्सो लाइक आर्टिकल चाहिए। दीज आर्टिकल्स, दूसरे आर्टिकल्स की लिंक देते हैं हम लोग, वैसे हम लोग इंटरनल लिंक दे रहे हैं। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया, बिगनर्स गाइड टू मशीन लर्निंग, आ गया आप इस आर्टिकल पे, ये आर्टिकल बंदा पढ़ रहा है, और एंड में अगर आते हो, यू मे आल्सो लाइक टू रीड मशीन लर्निंग सैलरीज, उसने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके वो पहुंच जाएगा कौन से आर्टिकल पे, आपके मशीन लर्निंग सैलरीज के ऊपर। आ गया क्या? ये क्यों किया जाता है इंटरनल लिंक, ताकि यूजर आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम जितना स्पेंड करेंगे, जितने ज्यादा पेज व्यूज देखेंगे, उतना आपका रैंकिंग और अच्छा होता है। उसीलिए इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। कौन सी लिंक दी है? इंटरनल लिंक, क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज पे आप ही की वेबसाइट पे जा रहा है ना, वो दूसरे वेबसाइट पे नहीं जा रहा है, तो ये हो गया इंटरनल लिंक। अब यहाँ पे आप लोग ये वाला एक टास्क अभी सॉल्व कर लीजिए, चलो फट से, चलो कोई भी आप में से कर सकता है। तो मेंटल जैसे मान रहा हूं या फिर भाषा तुला मी पहिलं फॉन्ट साइज बोल रहा है ये वगैरे, आपण एवढ्या आपल्या गोष्टी दोन्ही स्टुडंट मला स्क्रीन स्टुडंट दाखव ते आपल्याला दिसतंय चांगलं. हां. Can I show this? हां. हे ना हे सेट सेक्शन आपल्याला टाकून द्या होम पेज. आणि प्लीज होम पेजचा इमेजेसला पब्लिक पोर्टल तुम्हाला विसरून नका पोर्टल विसरून नका द्या विसरून नको बरं. Link परत टाका. Paste, paste. Seriously link. Era summarize. माझा पप्पा लावणार. कर कॉपी मी नोटपॅड मध्ये पटकन 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 कर. सगळं बरोबर. फक्त 2 मिनिट चेक करायचं. काय गेलं तू कॉपी कर ना आधी. मग गेलं ना कॉपी. पुढेच लिह. ते कॉपी केलेलं आहे कुठे गेली कॅश डेट. आता दुसरं काय होतं कॅश डेट. जा परत गुगलवर. मोबाईल
गुगल वरच हेच हे कट कर ना. वर्ड स्ट्रीमर नाही. बस. नको 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 ते कट कर. काय करते परत परत जाऊ नोटवर. Jan 2024. Page title. Chat GPT कसं मग ते हे करायचं होतं ना SEO. SEO क्विक पेज इन्फो. टायटल डिस्क्रिप्शन सगळं कर कॉपी. बस त्यानंतर डायरेक्ट मध्ये पण जा. आधी इथं जा. आधी इथं आधी फक्त टायटल कॉपी करणार. फक्त टायटल घेऊ. हा करत तिथनं कॉपी करणार आहे क्लिक करून एवढं तेवढं 2 बटन दाबले की झालं. होतंय का? होतंय. 10 वेळा करायला तसंच करावं. लर्निंग माऊस कॉपी करू शकत नाही. अवघड आहे. हेडिंग 1 लाईन वर ब्रेडक्रम्स आणि काय इथे जा. हेडिंग मोर एकच आहे. तर कॉपी तिथे H2 प्रोसेस. हा बरोबर H2च आहे. आधी हे तरी घेऊ दे. कसे नाही हे नाही हे घेऊ. लर्निंग रिव्ह्यू. हा H3 वर खाली खाली जा. खाली 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 थांब बस. हे ते बिझनेस इंटेलिजन्स कोर्स. हे बघ खाली कोर्स. हे एक टाकू. वर 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 अजून एक घेऊ. कशाला एकच सांगितलंय ना. कुणी सांगितलं एकच. कशाला 2-2 तुला हाऊस आहे. हो घेऊ दे ना. What is annual income of business? किती घेतील? काय कुठं तर ऍप होता तो टार्गेटेड कीवर्ड होता ना. सो पिलग्रिमेजची नाही. बरोबर ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरे ते होता. विचार करायचा. टार्गेटेड कीवर्ड्स कुठला चेक करायचं. जज करना पेज गाइस. टारगेटेड कीवर्ड कैसे जज किया जाता है? टाइटल डिस्क्रिप्शन H1 को चेक करो. आपको समझ में आएगा टारगेटेड कीवर्ड.
Business intelligence I think the title keyword is the course here right now, because if you like search on the Google So this business one is business intelligence, intelligence course. yeah, course, business intelligence course, I think so. Paid paid credits course. मंजुला असतं हे इथले होम बिझनेस हा करते कॉपी कर होम बिझनेस इंटेलिजन्स सोड उलट तर उलट अरे उलट माझं मावसच टाकणार नाही तिकडे यार ऐसा माउस कुठे हाँ यार होता है डायरेक्टली सोड ई राहिला आहे त्याचा ये इसको साक्षी को ऐड करो, ऐड बोलो। Does this website has blogs? गाइस कौन से कीवर्ड को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे बताइए। Business. वेरी गुड, कैसे समझ में आया? टाइटल में वही कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में वही कीवर्ड, H1 में वही कीवर्ड, H2 में भी वही कीवर्ड। तो आप लोगों को इस तरीके से हमेशा कोई भी पेज को टारगेट कैसे किया जा रहा है, उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन को, H1 को देखो, URL को देखो, आपको इमीडिएटली कीवर्ड समझ में आएगा। पेज पे डायरेक्ट कम है क्या? यस है। वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन है क्या? जाइए वेबसाइट पे। अगर आपको यहाँ पे ऐसे ब्लॉग नहीं मिलता ना, तो गूगल पे जाके intelpath.com स्पेस ब्लॉग, intelpath.com कंट्रोल Z कर, intelpath.com कॉपी कर लो, intelpath.com तक। बाकी विंडो देना, बाकी विंडोज फ्री है यहाँ, अपने पैसे नहीं देंगे, कंजूसी करना ना करो। intelpath हाँ स्पेस स्पेस ब्लॉग, BLOG एंटर करो। वैसे नहीं, आपको गलत किया। बैक जाइए, बैक जाइए, बाजू में गूगल ओपन करो, गूगल ओपन करो, करो टाइप करो google.com, गूगल ही, लेकिन google.com टाइप करो। हाँ, अब यहाँ पे आ जाइए, इजो हाँ इथे इथे कुठे इथेच रे, सर कुठे आहे इथं, हाँ कंट्रोल बी स्पेस ब्लॉग एंटर करो, मिल गया क्या इंटेलपाथ का ब्लॉग? क्लिक करो लिंक पे, है क्या यूआरएल intelpath.com स्लैश, ऊपर पढ़ो यूआरएल है, ब्लॉग है ना, और उसके अंदर दिख रहा है क्या आपको वाले टॉपिक्स, देखिए नोटपैड में इंटेलपाथ का ब्लॉग है। यस, आईसीआईसी बैंक का ब्लॉग है क्या बताइए? आईसीआईसी बैंक का ब्लॉग है क्या बताइए? बजाज फिनसर्व का ब्लॉग है क्या बताइए? नीचे देखिए, आईसीआईसी बैंक ब्लॉग, बजाज फिनसर्व ब्लॉग, दोनों का ब्लॉग है क्या बताइए? लिहायचं होतं ना, मग तिथेच लिहिते ICICI ना, ICICI बँक ब्लॉग, त्याच्या खाली 50 बजाज स्पेस ब्लॉग, हाँ ऐसे हमेशा आपको अगर वेबसाइट पे नहीं मिलता ना, सीधा ऐसे कॉपी करके पेस्ट करो, कॉपी करो आईसीआईसी बैंक ब्लॉग, और देखो और बताइए मुझे आईसीआईसी बैंक का ब्लॉग है या नहीं। सेम बजाज फिनसर्व का भी चेक करना।
आहे है क्या? Yes. वाह वाह वाह, जा note वर. फिन्सर्वचा पण बघा बजाज फिन्सर्वचा ब्लॉग आहे का? आधी ठीक आहे, note पण वर. है ब्लॉग, ये म्यूट नाही केलं ना? Yes, नाही. कर. ठीक है, यस ब्लॉग है, हाँ Copy कर. सर्च कीजिए। बाळा माऊस कर ना डायरेक्ट. ते हे पण आहे. आहे Bajaj Finserv. ठीक आहे. आहे. देखिए इनसाइट्स का मतलब ही ब्लॉग होता है गाइस। तो इनसाइट्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लॉग। तो अब यहाँ पे बैठ लीजिए सब लोग, चैट को लिख लीजिए आपके साथ। तो गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को आज ब्लॉग सिखाया, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी तक आप लोगों को ब्लॉग का एग्जैक्ट मतलब ब्लॉग का पर्पस क्या होता है ये आपको 100% नहीं समझ में आया है। ब्लॉग मैं वापस बोलता हूं आप लोगों को, ब्लॉग क्रिएट करने के पीछे का रीजन होता है आपके वेबसाइट पे एडिशनल ट्रैफिक लाना। लेकिन एडिशनल ट्रैफिक लाने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हो उन्हें बाय करने के पहले लोग क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को और एक दो एग्जांपल्स ब्लॉग के दिखाऊंगा तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूं, हाँ, टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमएस इन कंप्यूटर्स, हाँ, अब टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमएस इन कंप्यूटर साइंस बोल दिया तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट दिखेगी जो आप लोगों को यहाँ पे बता रही है टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एमएस इन कंप्यूटर्स। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, मुझे आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल दिखाना था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो। एक मिनट, नहीं, ये देखिए, टॉप अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज इन द यूएस के लिए अगर आप सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट दिखेगा। कौन सा वेबसाइट ये बताइए मुझे। चेक कर लीजिए ये कौन सा है। ये एक आर्टिकल लिखा है टॉप 6 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। किसका आर्टिकल ये? क्या लगता है आपको क्यों बजाज ने ये आर्टिकल लिखा? व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस? हिताशी, Education कार्तिक, loans. खुशी, बोलिए क्या लगता है आपको Education loans. स्ट्रेटजी क्या है? Educational loans, so people can क्या बोला इन्होंने? लोन। तो इन्होंने ये देखा कि जो बंदा ऐसे टाइप कर रहा है अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, ये डायरेक्ट कस्टमर है, मतलब इसको डायरेक्टली लोन चाहिए, डायरेक्टली आगे गूगल पे मुझे लोन चाहिए, लोन चाहिए, मुझे लोन दो। एसबीआई, विद्या लक्ष्मी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, दिख रहा क्या, ये सब लोन के लिए। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कंटेंट मार्केटिंग, बजाज ने ये देखा कि बहुत से लोग अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज या फिर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं यूएस में। अब जब कोई बंदा यूएस में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसको क्या लग सकता है, क्या लग सकता है? लोन। तो बजाज ने ये आर्टिकल लिखा और ये आर्टिकल लिख के देखिए, आते हम लोग बजाज फिर बट सर उसमें स्पेसिफाई थोड़ी कर रहा है कि ही समबडी इसमें क्लिक करेंगे तो लोन के बारे में बताएगा, लोन के उसकी बारे में स्ट्रैटेजी वो होगा और यहाँ पे आने के बाद जब कोई सर्च कर रहा है बेस्ट यूनिवर्सिटीज, वो पढ़ रहा है यहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी में, हार्वर्ड है, हाँ मैसाचुसेट्स में, यहाँ पे कनेक्टिकट में येल है, हाँ, वो जब पढ़ रहा है ना तो उसको यहाँ पे इमीडिएटली वो बता रहा है क्या आपको क्या मिल सकता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अप्लाई ऑनलाइन, दिख रहा है क्या? तो जो बंदा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है आर्टिकल अबाउट व्हाट टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हम टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एजुकेशन पर्पस, तो फिर वो बंदी का लोन लेने का चांसेस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने क्या किया है, ये देखा है कि लोग जो आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाता है वो लोग क्या क्या रिसर्च करता है। वो लोग टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, टॉप यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया, टॉप यूनिवर्सिटीज इन यूनाइटेड किंगडम, ऐसे कुछ सर्च करेंगे तो अपना आर्टिकल लिख के टॉप में लाइए उस टॉपिक के लिए। और जब लोग आएंगे आर्टिकल पढ़ने के लिए उनको बोलते हैं कि आपको अगर लोन चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक टाइप का कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, इसे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जैसे हाँ
हाँ, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, हाउ मच मनी कैन आई विड्रॉ फ्रॉम ए क्रेडिट कार्ड। गाइस, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको बहुत बार कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो हाउ मच मनी कैन आई विड्रॉ फ्रॉम ए क्रेडिट कार्ड। और ये कंटेंट के लिए, टॉपिक के लिए अगर देखोगे, देखो किसने आर्टिकल लिखा है, किसने लिखा आर्टिकल, कौन सी बैंक ने? हाँ, अब यहाँ पे अगर आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ने आते हो तो ये देखिए क्या है, आईसीआईसी बैंक का क्या है, ये सेक्शन कौन सा है, ब्लॉक सेक्शन है क्या? यस नो? अब आईसीआईसी बैंक यहाँ पे बता रहा है क्रेडिट कार्ड विड्रॉल लिमिट चार्जेस। हाँ, और आईसीआईसी बैंक आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल दिखा रहा है, यस नो? और आर्टिकल यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो। अब जो बंदा हाउ मच मनी कैन आई विड्रॉ फ्रॉम माय क्रेडिट कार्ड, मतलब उसके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड होगा। जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है उसको दूसरा क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी यूज करा है। अब यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने ये सिर्फ 2 मिनट का आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल रीड 2 मिनट का है। और यहाँ पे बंदा पढ़ने आ रहा है, और अगर आप देखोगे आर्टिकल के एंड में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यस अप्लाई नाउ। क्यों लिखा है उन्होंने? क्योंकि उनको पता है ये पढ़ने वाले सारे लोग वही होंगे जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। आर्टिकल के स्टार्टिंग में भी देखो अप्लाई नाउ क्लिक किया तो सीधा लेके जा रहा है कहाँ पे, आपको buy.ICICI बैंक, जहां पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको प्रोसीजर आ रहा है। दिख रहा है क्या, मैंने क्या सर्च किया था, आ गया आईसीआईसीआई बैंक। और उनका कौन सा सेक्शन आ रही है, ये कौन सा सेक्शन है आप ही खुद देखो, ये उनके वेबसाइट का कौन सा सेक्शन है, कौन सा है, और ब्लॉक के अंदर कौन सा कैटेगरी, कौन सा, क्रेडिट कार्ड। सेकंड कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड विड्रॉ। देखो इनका भी पेज देखो, इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है, हाउ मच मनी यू कैन विड्रॉ फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड, विड्रॉइंग कैश ऑन अ क्रेडिट कार्ड, हियर आर डूज एंड डोंट्स। नीचे स्क्रॉल कर रहे हो आप लोग, और ये देखिए पढ़ते पढ़ते क्या आ गया बटन, दिख रहा है क्या? तो एक बंदा ऐसे सर्च कर रहा है गूगल पे, अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, मतलब वो डायरेक्ट कस्टमर है। लेकिन एक बंदा जानना चाहता है कि मैं मेरे क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा निकालूं, उसके लिए आर्टिकल लिखो, उसको वेबसाइट पे लाओ और बोलो आपको चाहिए क्या हमारा क्रेडिट कार्ड। ये टाइप का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, कंटेंट लिखो, रैंक करो, वहां से ट्रैफिक लाओ और उनको प्रोवाइड करो। इस चीज को बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे किसी कॉलेज में जाता हूं और बोलता हूं डिजिटल मार्केटिंग अ ब्राइट फ्यूचर, वहां पे जाके एक सेशन देके आता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का सेशन, फ्यूचर ब्रॉड ब्राइट है, इसमें बहुत सैलरीज मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। सारे लोग मेरे पास आते हैं और फिर वहां पे बोलता हूँ अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो मैं भी सिखाता। समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने कंटेंट पिच क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर, वहां से सब कुछ बताया और फिर पिच किया मेरा मेरा प्रोडक्ट कि मैं ये प्रोडक्ट सिखाता हूँ, मैं ये कोर्स सिखाता हूँ, अगर आपको करना है तो यहाँ चाहिए। अब एक बंदा डायरेक्टली वॉक इन आता है, जैसे पूजा और आर्य अपने पेरेंट्स के साथ आए थे ना, आप डायरेक्टली वॉक इन आ रहे, लेकिन एक बंदा कॉलेज में सेशन अटेंड कर रहा है, हिताशी फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फिर वो आती सर मुझे इंटरेस्ट आ गया, मैं ये कोर्स करूँ क्या, क्योंकि उसने जब सुना फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तब उसको इंटरेस्ट आया। लेकिन आर्या और पूजा वो डायरेक्टली क्लास में वॉक इन आए, उनका ऑलरेडी तैयारी हो चुका था कोर्स करने का। दोनों में फर्क है, एक बंदा डायरेक्टली प्रोडक्ट बाय करने के लिए रेडी है और एक बंदा जब सुनता है सब कुछ इसके बारे में तब रेडी होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप वैसे कर सकते हो। इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न मार्केटिंग, मतलब बंदे को कोर्स करना है, लेकिन उसको क्वेश्चन क्या है कि मुझे कोर्स करना है कोडिंग जर्नल। आर्टिकल आया, आर्टिकल लिखा, सब एक्सप्लेन किया और फिर बोलता हूँ ये देखो हमारा कोर्स है। ये टाइप का जो मार्केटिंग किया जाता है इसे कहा जाता है कंटेंट मार्केटिंग। तो ये सब आप लोगों को और भी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। मैं आज भी आप लोगों को आज या कल आपको असाइनमेंट भेजूंगा, प्लीज गाइस वो असाइनमेंट आप लोग सॉल्व कीजिए और ऑनलाइन भेज दूंगा मैं आप लोगों को। कल सैटरडे संडे 2 दिन ऑफिस को छुट्टी है, तो आप लोग घर पे बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो। आर्या और पूजा आप आ चुके हो तो मैं आपको यहाँ पे भी देता हूँ असाइनमेंट, आप यहाँ पे भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक एनी क्वेश्चन गाइस? पिताश्री, कार्तिक जी। सर जस्ट कुड यू जस्ट आज आपने जो भी पढ़ाया जस्ट थोड़ा थोड़ा सा बस ब्रीफ कर दो, बस थोड़ा थोड़ा सा। हमने यहाँ पे एक ही टॉपिक देखा जो था ब्लॉग। ब्लॉग एंड ब्लॉग क्यों होता है? ब्लॉग हमेशा वेबसाइट के अंदर होता है और ब्लॉग के थ्रू आप एडिशनल ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे लाने के लिए ब्लॉग लिखते हो। तो ब्लॉग में टॉपिक्स क्या लिखना है? तो मेरा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का है, तो मैं ये रिसर्च करूंगा कि किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो वो बंदा गूगल पे क्या टाइप करता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी सर्च करते हैं, हाँ कैन आई डू माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कैन आई डू अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, कैन आई डू माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, आई हैव अ गैप ऑफ 2 years, कैन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गेट मी अ जॉब। तो मैं ये सब रिसर्च करता हूँ कि लोग गूगल पे क्या क्या सर्च करता है इस कोर्स को करने के पहले, और उन्हीं टॉपिक्स को लेके आर्टिकल्स लिख के पब्लिश करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि वो आर्टिकल्स गूगल में रैंक हो जाए। अगर वो आर्टिकल्स गूगल में रैंक होना शुरू हो गए तो वहां से मेरे वेबसाइट को एडिशनल ट्रैफिक आता है
उन्हीं लोगों को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये होता है ब्लॉग सेक्शन। मैं आपको मंडे को और 3-4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे आपको ब्लॉग सेक्शन क्लियर हो जाएगा। सर मैं जैसे आप जो क्वेश्चन जो गिव द असाइनमेंट एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड द समटाइम्स क्वेश्चन, बट मैं ये कभी बार समझ नहीं पाता कि मैं लाइक चैट जीपीटी में ऐसे क्या लिखूं दैट वुड गिव मी वही द तो करेक्ट चैनल आंसर गाइस, चैट जीपीटी के साथ। एवरीथिंग। हाँ, चैट जीपीटी में आप क्या लिखोगे? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हिताची नाम नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि क्या क्या एक क्या सर्च करूं जिससे आई शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन, आप इफ यू गो टू द असाइनमेंट गिफ लिखा है, ये आपने थोड़ा लिखा है कि क्रिएट अ कंसाइज एंड कंपाइलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी अगर और आप ये असाइनमेंट को ठीक तरह से देखोगे तो मैंने आपको बोला था अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, तो आपको पहले सीआरएम क्या होता है ये थोड़ा गूगल पे जानना था। व्हाट इज सीआरएम? गूगल पे डालोगे तो व्हाट इज सीआरएम, या यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो सीआरएम समझ में आएगा। क्योंकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो वो क्लाइंट आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस रखो, ये भी तैयारी रखो कि किसी क्लाइंट ने आपको उनका प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं किया तो उस प्रोडक्ट को जानने के लिए आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो कि इनका ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या। वो एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आप सही से कीवर्ड एनालिसिस कर पाओगे। वो कीवर्ड एनालिसिस एक बार आपका सही से हो गया तो फिर आप टाइटल डिस्क्रिप्शंस ये बहुत सही से बना पाओगे। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल यहाँ पे मैंने एक टास्क दिया था inspiresoft.com के लिए, मैंने बताया था ये वेबसाइट वेब डेवलपमेंट करता है, तो यहाँ पे पूजा ने और अपूर्वा ने सही से कीवर्ड निकाले थे। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी निकाला था, और यहाँ पे दूसरा कौन सा था आपका वेबसाइट, दूसरा कौन सा था, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, उसके लिए भी सही से निकाला था। तो वैसे मैंने कल जानबूझ के आपको जरा ये टफ दिया कि सीआरएम आप समझ पाते हो कि क्या है। तो व्हाट इज सीआरएम आप यूट्यूब पे भी वीडियो डाल के चेक कर सकते हो सीआरएम का, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा ओके सीआरएम ये होता है क्या। क्योंकि बहुत बार एसईओ इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो तो आप लोगों को हर एक चीज क्लाइंट बताएगा जरूरी नहीं होता है। बहुत जगह पे आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आपको ऐसा सिनेरियो दिया जा सकता है और देख सकते हो लोग कि ये बंदा खुद का रिसर्च कितना करता है प्रोडक्ट समझने के लिए। तो आप लोग ये भी प्रैक्टिस रखो। सीआरएम सिर्फ गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, आप जो बोलो ना मैं चैट जीपीटी को क्या पूछूं, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट अभी आपको क्यों समझ में नहीं आ रही कि क्या लिखो, क्योंकि अभी तक आपको एसईओ का नॉलेज नहीं है ना कि कौन से टर्म को क्या बोला जाता है, वो अभी तक आपको पता नहीं है, इसीलिए आप चैट जीपीटी को सही से पूछ नहीं पा रहे हो। तो और 2-4 लेक्चर्स होने दीजिए, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा, और मैं उस समय भी आपको और एग्जांपल्स देके ये प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जाते हैं ये बताऊंगा। सिंपल, आप बहुत सिंपल वे में चैट जीपीटी के साथ, जैसे हम लोग इंसान के साथ बात करते हैं वैसे ही चैट जीपीटी के साथ बात कीजिए, बहुत इजीली वो आपको आंसर करेगा। अब इसके लिए नहीं, इन जनरल कोई भी चीजों के लिए मैथ्स का क्वेश्चन पूछिए, इन जनरल वेयर विच आर द प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, विच आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिस सीजन, ऐसे कुछ भी इन जनरल क्वेश्चन पूछ के ना उसको उस क्वेश्चन में ट्विस्ट कीजिए और देखिए वो कैसे कैसे रिप्लाई देता है। तो आपको चैट जीपीटी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसका और एग्जांपल देता हूँ, और 2-3 लेक्चर्स होने दीजिए तब आप लोगों को पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है? यस नो हिताशी जी, यस सर, यस सर। कार्तिक, खुशी? Yes, sir. So guys, we'll be meeting on Monday. I'll be sharing you with the assignments. Please check out the recordings also. If you have any doubts, you can put it in the group. मैं वहां पे reply करूंगा. Okay? Thank you.